विश्वकोटि भवेत्। नीलकंठम अर्धदाय नमो। फीट हमेशा उल्टे ही होते हैं। मिलना चाहोगे तुम मंजुलिका से? हमारी वजह से मंजुलिका बाहर आई है, सबकी जान खतरे में है। सफल रहा है और इसी लाइन पर चलते हुए निर्देशक अनीस बज्मी ने भूल भुलैया 2 नाम से फिल्म बनाई थी। प्रियदर्शन ने 2007 में अक्षय कुमार और विद्या बालन को लेकर भूल भुलैया बनाई थी, जिसका सीक्वल नई कहानी के साथ पेश किया गया है। पुरानी हिट फिल्म से कुछ तार जोड़े गए हैं, जैसे मंजुलिका नामक चुड़ैल और शानदार बैकग्राउंड म्यूजिक का फिर से इस्तेमाल दर्शकों को भूल भुलैया 2 देखते समय भूल भुलैया की याद दिलाता रहता है। रूहान यानी कार्तिक आर्यन और रीत यानी कियारा आडवाणी की अजीब परिस्थितियों में मुलाकात होती है और वे रीत की पुरानी पुश्तैनी हवेली में पहुंच जाते हैं, जहां पर मंजुलिका की बुरी आत्मा को बंद कर दिया गया है। रीत को बचाने के लिए रूहान झूठ बोलता है कि वह भूतों को देख सकता है और बात भी कर सकता है, लेकिन उसे नहीं पता रहता कि वह एक दिन उसी मंजुलिका से सामना करना पड़ेगा और मंजुलिका का अतीत भी सामने आता है, जो दर्शकों को बेहद चौंकाता है। दर्शकों का मनोरंजन यही उद्देश्य लेकर फिल्म के लेखन और निर्देशन चले हैं और इसमें उन्हें काफ़ी सफलता भी मिली है और बेवजह कोई मैसेज देने या फिल्म को महान बनाने का उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया है। हॉरर, कॉमेडी, रोमांस और चुटकुले संवादों के जरिए उन्होंने दर्शकों पर पकड़ बनाई है और इस काम में सशक्त कलाकारों का झुंड भी उनकी मदद करता है और कुछ कलाकारों ने स्क्रिप्ट की डिमांड से ज़्यादा कुछ डिलीवर किया है। फिल्म की शुरुआत में भले ही धीमी और असरदायक नहीं लगती है, लेकिन जैसे ही रूहान और रीत हवेली पहुंचते हैं, फिल्म दर्शकों पर ग्रिप बना लेती है। आकाश कौशिक की लिखी कहानी और स्क्रीन मिले में कई मज़ेदार सीन्स हैं, जैसे रीत की आत्मा के साथ चाचा का खेलना, एक बदमाश बच्चे जो रूहान का पीछा करता रहता है। अनीस बज्मी के बच्चे का इसी तरह का कैरेक्टर रेडी में भी रखा गया था। बड़े परिवार और रूहान का बाबा बनने को लेकर सच्चे गए दृश्य बाबा पंडित यानी संजय मिश्रा, उनकी पत्नी अश्विनी कलशेकर और छोटा पंडित को लेकर कई कॉमेडी वाले सीन भी बढ़िया बने हैं और दर्शकों को ये खूब हंसाते भी हैं और दर्शक इनका आनंद भी उठाते हैं। और स्क्रिप्ट में कुछ खामियां भी हैं, जैसे रीत के घर वालों को खबर मिलती है कि रीत दुनिया में नहीं रही है, लेकिन उसके घर वाले उसकी बॉडी को ढूंढने का कोई प्रयास नहीं करते हैं। रीत छुपने के लिए अपनी ही पुरानी हवेली में रहती है और घर वालों को भी बुला लेती है। उसका यह निर्णय अजीब लगता है, लेकिन लेखन और निर्देशक ने मनोरंजन की आड़ में इन बातों को ढकने की पूरी कोशिश की है। ड्रामे में कई उतार चढ़ाव हैं और फर्स्ट हाफ दर्शकों का भरपूर मनोरंजन भी करवाता है। लंच पॉइंट जोरदार है और लंच के बाद फिल्म में ड्रामा फ्रंट सीन पर आ जाता है। कहानी मंजुलिका पर शिफ्ट हो जाती है और रूहान बैक सीट पर पहुंच जाता है। फिल्म में थोड़े डल मोमेंट्स आते हैं, लेकिन बहुत जल्द ही गाड़ी फिर पटरी पर आ जाती है और सेकंड हाफ में कॉमेडी पर हॉरर भारी है और कुछ सीन डराते और चौंकाते हैं। फिल्म का अंत जल्दबाजी में निपटाया गया है। ये बात थोड़ा आपको खलने वाली ज़रूर है, लेकिन वर्षों से फिल्म इंडस्ट्री में टिके हुए निर्देशक अनीस बज्मी ने अपने अनुभव का पूरा उपयोग करते हुए भूल भुलैया 2 को एक ऐसी फिल्म के रूप में पेश किया है जो परिवार के साथ देखी जा सकती है। अनीस ने कलाकारों से बेहतर अभिनय करवाया है और ड्रामे को मनोरंजन और रोचक तरीके से पेश किया है। फिल्म कुछ जगह उनके हाथ से फिसलती ज़रूर है, लेकिन फ़ौरन वे संभलते हैं और फिल्म को पटरी पर ले आते हैं। गानों को भी उन्होंने छोटा रखा है ताकि दर्शकों का ध्यान नहीं भटके और दर्शक पूरा ध्यान लगाए फिल्म पर ही डटे रहें। कार्तिक आर्यन अपने कैरेक्टर में एकदम फिट लगे हैं। उनकी कॉमिक टाइमिंग जोरदार रही है और दृश्यों के मुताबिक उन्होंने एक्सप्रेशन भी दिए हैं। वे अपने कैरेक्टर्स को दर्शकों से जोड़ने में सफल रहे हैं। कियारा आडवाणी की एक्टिंग भी अच्छी रही है। तब्बू को इस फिल्म का हीरो कहा जाए तो गलत नहीं होगा।
खास तौर पर दूसरे हाफ में फिल्म उनके कंधों पर ही टिकी हुई है। संजय मिश्रा और राजपाल यादव की कॉमेडी जोरदार रही है। अश्वनी कलशेखर, मिलिंद गुड़ा जी, राजेश शर्मा, मास्टर समर्थ चौहान सहित सारे चरित्र अभिनेताओं ने अपना अपना पार्ट बखूबी निभाया है। फिल्म के गाने बहुत अपीलिंग नहीं हैं। फहाद सामजी और आकाश कौशिक के संवाद जोरदार हैं और दर्शकों को हंसाते भी हैं। संदीप शिरोडकर का बैकग्राउंड म्यूजिक माहौल बनाता है, खास तौर पर हॉरर दृश्यों में और भी काम आता है। कुल मिलाकर भूल भुलैया 2 ऐसी फिल्म है जो मनोरंजन का वादा करती है और उसे बखूबी निभाती भी है। कार्तिक आर्यन हिंदी सिनेमा की मौजूदा पीढ़ी के उन गिने चुने सितारों में हैं जिनकी पृष्ठभूमि किसी फिल्म परिवार से नहीं है। प्यार का पंचनामा 2 और सोने के टीटू की सूटी जैसी फिल्मों में कार्तिक ने अपनी एक खास पहचान बनाई है। इसी पहचान के सहारे उन्होंने लुक्का छुपी और पति पत्नी और ओ में कामयाबी भी पाई है। हिट की उनकी हैट्रिक को पहले इम्तियाज अली ने फिल्म लव आजकल में थोड़ा फिर राम माघवानी की फिल्म का धमाका हुआ था। कार्तिक हिंदी सिनेमा में एक ऐसे आम हिंदुस्तानी के संघर्ष की कहानी है और कुछ कुछ वैसे ही जैसे उनकी कहानी नई फिल्म भूल भुलैया 2 के हीरो रोहान संधावा उर्फ रूहू बाबा की है। यहाँ लोग होते कुछ और हैं और दिखते कुछ और हैं। ये हिंदी सिनेमा की परंपराओं से चले आ रहे वे निशान हैं जो अब इनके दामन पर धब्बों सरीखे दिखाने लगते हैं। कार्तिक के सामने उनकी पिछली दोनों फिल्मों में चुनौती रही है खुद को एक ऐसा कलाकार साबित करने की जो अकेले अपने बूते एक फिल्म को खींच सके और नतीजा वह खुद जानते हैं। वह अच्छे कलाकार हैं और अच्छी टीम मिले तो वह चमत्कार कर सकते हैं। फिल्म भूल भुलैया 2 की कहानी पूरी फिल्म है। अंधविश्वास की धाराएं फिल्म की रूह हैं और हिंदी सिनेमा एक ऐसी कहानियों के हर दौर में संजीवनी पाता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही है। हिंदी सिनेमा अपने सबसे कठिन दौरे में है। अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, अक्षय कुमार, जॉन अब्राहम से लेकर रणवीर सिंह तक हर बड़े सितारे की दरकती बॉक्स ऑफिस शाख के बीच कार्तिक की यह फिल्म रिलीज हुई है। जैसा कि नाम से ही इंगित है कि ये फिल्म अक्षय कुमार, विद्या बालन और शाइनी आहूजा की कोई 14 साल पहले रिलीज हुई इसी नाम की फिल्म की ब्रांडिंग से सांसें पाती है। दोनों फिल्मों का आपस से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी फिल्म अपनी अग्रज की याद दिलाती है। कहानी रोहू और रीत की है। दोनों के प्यार में आए पुरानी हवेली के ट्विस्ट की है। दोनों के अपने भरोसे हैं और एक लंबा चौड़ा परिवार जिसका हर किरदार खुद को बाजीगर समझता है। फिल्म भूल भुलैया 2 की कहानी में खास जान नहीं है, इसमें कुछ ऐसा भी है जो आपको किसी नए यूनिवर्स से लेकर जा सके। हाँ, ये फिल्म बार बार आपको हिलाती ज़रूर है और फिल्म का धरातल बसने में थोड़ा वक्त लगता है। और अनीस बज्मी अपनी बतौर निर्देशक और लेखन बनी राग को बचाए रखने की पूरी कोशिश भी करते नजर आते हैं। निर्देशक के तौर पर अनीस के लिए ये फिल्म भविष्य की चेतावनी है और उन्हें अपने ही बनाए इस तथाकथित कॉमेडी के जाल में बाहर निकलना होगा। कुछ नई कहानियाँ सोचनी होंगी और अपने निर्देशन में बदलाव लाना होगा। फिल्म भूल भुलैया 2 में वह बस इसी तरह पास हो चुके हैं और ये बदलाव हर उस हिंदी फिल्म निर्देशक को अपनी कहानी, कलाकारों और नज़रिए में लाना होगा जिसे बदलते दौर में बॉक्स ऑफिस पर टिके रहना है। अभिनय के मामले में फिल्म भूल भुलैया 2 पूरी तरह से तब्बू की फिल्म है। फिल्म लंच के बाद ज़रूरत से ज़्यादा लंबी है, लेकिन इस दौरान तब्बू की अदाकारी दर्शकों को बांधे रखती है। उनको जैसे भी संवाद मिले हैं उनको उन्होंने अपने अभिनय से साधा है। हाँ, तब्बू को लेकर फिल्म बनाने वालों को उन्हें और नैसर्गिक के रूप में प्रदर्शित करने की हिम्मत बांधनी होगी। चेहरे पर बहुत ज़्यादा फोटोशॉप नए दौर के दर्शकों को समझ में आता है। कार्तिक आर्यन अपनी पिछली 2 कमज़ोर फिल्मों के बाद फिर से संगत में है और उन्हें लगता भी रहा है कि फिल्म भूल भुलैया 2 में जो कुछ है वह बस वही है। अपने इस गुमान से कार्तिक को बाहर आना ही होगा, नहीं तो उनके लिए कठिनाई और बढ़ेगी। कार्तिक के अभिनय में ताजगी है, वह फिल्म का चेहरा भी हैं। काफ़ी हद तक फिल्म भूल भुलैया 2 में कामयाब रहे कार्तिक के करियर की ये नई पायदान हो सकती है और कियारा आडवाणी अपने दौरे की बाकी सारी अभिनेत्रियों जैसे कि अभिनय करती बाल कलाकार सिद्धांत प्रभावित करते हैं।
राजेश शर्मा, राजपाल यादव और संजय मिश्रा ने फिल्म में शोर खूब मचाया है। नए चरित्र अभिनेताओं की हिंदी सिनेमा को अब सख्त ज़रूरत दिखने लगी है। तकनीक रूप से फिल्म भूल भुलैया 2 अपनी सिनेमेटोग्राफी में मदद पाती है और मनु आनंद ने फिल्म का तेवर और कलेवर फिल्म भूल भुलैया 2 जैसा रखने में कामयाबी पाई है। अजय वेरेकर और दीपक चौधरी ने फिल्म के सेट्स और वास्तविक लोकेशन की सजावट में प्रभावित किया है। फिल्म में बंटी नागी का संपादन थोड़ा सुस्त है और अगर ये फिल्म छोटी करके सिर्फ 2 घंटे की फिल्म हो सकती तो कमाल की फिल्म होती। वह इसलिए भी क्योंकि प्रीतम और तनिष्क बख्शी मिलकर भी फिल्म का संगीत शानदार नहीं बना सकते हैं। अमिताभ भट्टाचार्य और एक और यादगार गीत की उम्मीद अभी भी बाकी थी। फिल्म भूल भुलैया 2 हिंदी सिनेमा की लगातार फ्लॉप होती फिल्मों के बीच भी कुछ भी नया दिखाने के बाद दावा नहीं करते हैं। यही इस फिल्म की कमजोरी भी है और यूएसपी भी। सिर्फ मनोरंजन के लिए इस फिल्म को देखा जा सकता है। बड़े सिनेमाघर में लोगों के बीच बैठकर कुछ डरावनी अनुभूति लेनी हो तो ये फिल्म ठीक ठाक है। 2007 में आई अक्षय कुमार और विद्या बालन की भूल भुलैया को आखिर कौन भूल सकता है। विद्या बालन और मंजुलिका की मिली जुली कहानी ने हम सभी को खूब डराया था, तो वहीं आदित्य और छोटे पंडित की कॉमेडी ने हमें खूब हंसाया था। मंजुलिका ने आगे ही चलकर स्त्री और परी और रूही जैसी फिल्मों के रास्ते खोल दिए थे। इस हॉरर कॉमेडी फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद किया था और आज भी करते हैं। तभी तो जब भूल भुलैया 2 का ऐलान हुआ तो कई फैंस एक्साइटेड और कई निराश हुए थे। कार्तिक आर्यन, तब्बू और कियारा आडवाणी स्टारर फिल्म भूल भुलैया 2 का ट्रेलर काफ़ी इवेंट्सवाई था और ट्रेलर देखकर किसी को भी खास मज़ा नहीं आया था और ना ही किसी ने उम्मीद की थी कि यह फिल्म कैसी होगी। अब जब हमने फिल्म देख ली है तो कहा जा सकता है कि यह एक अच्छी फिल्म है। फिल्म भूल भुलैया 2 की कहानी पिछली फिल्म से बिल्कुल अलग है, लेकिन इसमें पिछली फिल्म जैसे एलिमेंट्स डालने की पूरी कोशिश की गई है। फिल्म की कहानी एक हवेली से शुरू होती है जहां मंजुलिका की आत्मा से परेशान होकर तांत्रिकों ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया है। 18 साल तक हवेली के कमरे में कैद रहने के बाद मंजुलिका आज़ाद होती है तो शुरू होता है भाग दौड़ और डर का खेल। राजपाल यादव एक बार फिर छोटे पंडित के आइकॉनिक रोल में कमाल कर रहे हैं, तो वहीं कार्तिक आर्यन रूह बाबा बनकर लोगों के मरे हुए घरवालों को उनका मिलाना करवाने में लगे हैं और वहीं रूह बाबा एक ढोंगी के अलावा और कुछ भी नहीं है। कार्तिक आर्यन रूहान को यह सब अपने और रीत के रिश्ते को छुपाने के लिए करना पड़ रहा है। दोनों अपनी पोल खुलने से बचाने के चक्कर में मंजुलिका के हाथ लग जाते हैं। भूल भुलैया 2 में कॉमेडी का सही डोज आपको मिलता है। कार्तिक आर्यन, राजपाल यादव, राजेश शर्मा और संजय मिश्रा जैसे स्टारर ने अपनी कॉमिक टाइमिंग से कमाल किया है। तब्बू अपने किरदार में खूब जमी हैं और उनका काम भी बढ़िया है। कियारा आडवाणी ने भी अपने रोल को अच्छे से निभाया है और कार्तिक आर्यन और कियारा की केमिस्ट्री देखने लायक है। कार्तिक को अपने ऑन स्क्रीन रोमांस और कॉमेडी के लिए ही जाना जाता है और इस फिल्म में उनके दोनों रूप देखने को मिलते भी हैं। इसमें उन्होंने कमाल भी करके दिखाया है, लेकिन कार्तिक के काम की तुलना अक्षय कुमार के रोल से करना गलत होगा। फिल्म का निर्देशन अनीस बज्मी ने अपनी काफ़ी अच्छे से किया है और उन्होंने कॉमेडी और हॉरर का बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश की है और इसमें सफल भी रहे हैं। साथ ही फिल्म में इस्तेमाल हुए सीजीआई और वीएफएक्स का भी अच्छा इस्तेमाल हुआ है। फिर भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो इस फिल्म में इम्परफेक्ट हैं। ये फिल्म आपको अपने साथ बांधे रखने में नाकाम होती है। इसके कई सीन्स आपको देखकर आपके मन में आता है कि ये क्या कह रहा होगा। इसमें कई ड्रामेटिक और लाउड डायलॉग हैं और बैकग्राउंड स्कोर कानों में चुभता है। फिल्म का एक भी गाना अच्छा नहीं है। कुल मिलाकर अगर आप कार्तिक आर्यन के फ़ैन हैं तो भूल भुलैया को एक चांस दे सकते हैं। सीक्वल को अलग से देखना और मूल से तुलना करना काफ़ी मुश्किल है। भूल भुलैया 2 निश्चित रूप से इस श्रेणी में आता है क्योंकि पहला अक्षय कुमार और विद्या बालन अभिनीत बॉक्स ऑफिस पर एक शानदार हिट हुई थी और कुछ वर्षों में एक पंथ का स्तर हासिल कर लिया था।
कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी के साथ 2022 में उसी जादू को चुने फिर से बनाने की कोशिश की है और तब्बू एक बड़ी क्षमता दे रही हैं। निश्चित रूप से रोमांच के नए तत्व हैं जो निर्देशक अनीस बज्मी ने पेश किए हैं। यह आकाश कौशिक की कहानी है जो अभिनेताओं को अलग अलग रंग दिखाते हैं और प्रदर्शन करने के लिए एक विशाल कैनवास की अनुमति भी देते हैं। अजनबी रूहान रंधावा और रीत ठाकुर एक हिल स्टेशन पर मिलते हैं और एक गीत और नृत्य के क्रम के बाद एक पल में क्लिक हो जाते हैं। खैर, बॉलीवुड की अधिकतर कहानियों की शुरुआत ऐसे ही होती है। चीज़ें इस तरह से सामने आती हैं कि रूहान और रीत सुनकर हवेली में पहुंच जाते हैं जहां माना जाता है कि जो मंजिलका की आत्मा को 18 साल तक बंद रखा गया था और कुछ ही समय में रूहान बाबा में बदल जाता है और लोगों की धारणा है कि वह भूतों और मरे हुए लोगों की आत्मा से बात कर सकता है। क्या होता है जब वह गलती से उस आत्मा को मुक्त कर देता है जो बाद में वर्षों से बंद है? क्या मंजुलिका अपना बदला लेगी? क्या रूह बाबा अपने वीर कृत्यों के स्थिति को संभाल लेंगे? ये सब कहानी आपको फिल्म में देखने को मिलती है। फिल्म भूल भुलैया 2 अनीस बज्मी द्वारा निर्देशित 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी हॉरर फिल्म है जिसे आकाश कौशिक और फहाद सामजी द्वारा लिखा गया है और बैनर टी सीरीज फिल्म्स और मुराद खेतानी के तहत भूषण कुमार और कृष्ण कुमार द्वारा निर्मित है। साजिश रूहान रंधावा का अनुसरण करती है जिसे धोखेबाज होने का नाटक करना पड़ता है। मंजुलिका की वापसी से निपटने के लिए मानसिक एक दुष्ट आत्मा जो ठाकुर परिवार के खिलाफ प्रतिशोध कर तुली हुई है। यह फिल्म प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित मलयालम फिल्म गीतांजलि पर आधारित है जो अगाथा क्रिस्ट के उपन्यास एलिफेंट्स कैन सिम्बरे पर आधारित थी। फिल्म 20 मई 2022 को रिलीज हुई थी और फिल्म का बजट 70 करोड़ था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 267 करोड़ की कमाई की और एक सुपरहिट साबित हुई। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2019 में शुरू हुई और फिल्मांकन फरवरी 2022 में पूरा हुआ। मुख्य रूप से जयपुर और लखनऊ में असली हवेली में फिल्माया गया था। अन्य शूटिंग स्थानों में मुंबई और मनाली शामिल थे। फिल्म का स्कोर संदीप शिरोडकर द्वारा रचित था जबकि गीतों को अमिताभ भट्टाचार्य, समीर योयो हानी सिंह, मैंडी गिल और सावेरी वर्मा द्वारा लिखे गए गीतों के साथ प्रीतम और तनिष्क बागाची द्वारा संकेतबद्ध किया गया था। इसमें नीरज श्रीधर द्वारा 2007 की फिल्म के टाइटल ट्रैक का रिमिक्स सिंगल है। प्रारंभ में 31 जुलाई 2020 को रिलीज के लिए निर्धारित भूल भुलैया 2 को कोविड-19 महामारी के कारण विलंबित किया गया था। यह नाटकीय रूप से 22 मई 2022 को जारी किया गया था और आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई। विशेष रूप से तब्बू और आर्यन के प्रदर्शन, हास्य संगीत स्कोर, सिनेमेटोग्राफर और संगीत के निर्देशन की प्रशंसा की, लेकिन लेखन, संपादन और साउंड ट्रैक के लिए आलोचना प्राप्त थी। फिल्म ने 2022 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनने के लिए दुनिया भर में 266.88 करोड़ की कमाई की। कहानी ऐसी है कि 2004 में राजस्थान के भानवीगढ़ में एक हवेली के पार पुरानी मंजुलिका नाम की एक दुष्ट आत्मा को कैद कर लेते हैं जो परिवार की बहू अंजुलिका पर हमला करके पर तुली हुई है। इसके बाद परिवार सुरक्षा के लिए हवेली छोड़ देता है। 18 साल बाद हिमाचल प्रदेश में रूहान रंधावा की मुलाकात रीत ठाकुर से होती है जो चंडीगढ़ होते हुए भानवीगढ़ की यात्रा पर हैं। अपने मंगेतर सागर से अनिच्छा से शादी करने के लिए वे चंडीगढ़ के लिए एक बस में सवार होते हैं, लेकिन एक संगीत कार्निवल में भाग लेने के लिए अपनी यात्रा को बीच में छोड़ देते हैं और बाद में पता चलता है कि जिस बस से वे यात्रा करते थे वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई है जिसमें उसमें सवार सभी लोग मारे गए हैं। इसके बाद 18 साल पहले वीरान हुई हवेली के मालिक ठाकुरों ने उसे मरा हुआ मान लिया। रीत अपने परिवार से संपर्क करने की कोशिश करती है लेकिन फ़ोन पर वह तृषा और सागर से बीच बातचीत सुन लेती है जिससे उन्हें एहसास होता है कि उनके बीच प्रेम संबंध चल रहा है। उन्हें शादी का तोहफा दिलाने की कोशिश में ताकि वह इनमें गिरने से बच सके। रीत उसके निधन के बारे में अपने परिवार की धारणा के साथ खेलती है और हिचकिचाते हुए रूहान के साथ भानवीगढ़ की यात्रा करती है।
वे सुनसान पुश्तैनी हवेली में छिपने का फैसला करते हैं, लेकिन छोटे पंडित एक पुजारी हवेली के दरवाजे खुले देखते हैं और ठाकुरों को सूचित करते हैं, जो ग्रामीणों के साथ हवेली में प्रवेश करते हैं और रूहान को देखते हैं, जो रीत के झूठ बोलने की स्थिति को कवर करता है और आत्मा उसे वहां ले गई है और उसकी अंतिम इच्छा अपने परिवार को पैतृक हवेली में रहने और वह भी त्रिशा की शादी के साथ देखने की है। रोहान के प्रभाव में ठाकुरों ने सागर के साथ त्रिशा की शादी तय कर दी। आत्माओं के साथ संवाद करने की अपनी कथित क्षमता के कारण रोहान रूह बाबा के रूप में लोकप्रिय हो जाता है, जहां वह और रीत दोस्त बन जाते हैं। जब रोहान को उस कमरे में ले जाया जाता है जहां आत्मा फंसी हुई थी, तो रोत भी भाभी अंजुलिका उसे कमरे से दूर रहने की चेतावनी देती है और बताती है कि वह आत्मा वास्तव में अंजुलिका की जुड़वा बहन मंजुलिका है। बहनों को हवेली में स्थानांतरित कर दिया जाता है जब उनके पिता देवांशु को ठाकुरों ने खाते का प्रबंधन करने के लिए कहा गया था। अंजुलिका की प्रतिभाओं के प्रति देवांशु के पक्षपाती स्नेह ने मंजुलिका से ईर्ष्या पैदा की, जो घृणा में बदल गई। 2004 में दोनों बहनों को रीत के बड़े भाई उदय ठाकुर से प्यार हो गया। हालांकि उदय ने अंजुलिका की भावनाओं का बदला लिया, जिससे मंजुलिका नाराज हो गई और धोखा खा गई थी। मंजुलिका, जिसने काला जादू सीखने में सत्वनता मांगी, अंजुलिका के खिलाफ जादू को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया। उदय और अंजुलिका की शादी की रात मंजुलिका ने सच्चाई का पता लगाने के लिए देवांशु को बेरहमी से चाकू मार दिया और अंजुलिका की हत्या करने के लिए निकल पड़ी, लेकिन उसने खुद को बचा लिया और मंजुलिका को आत्मरक्षा में मार डाला। मृत्यु होने के बावजूद मंजुलिका ने परिवार को अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि उसकी आत्मा ने उन्हें नुकसान पहुंचाना जारी रखा और उदय को बालकनी में धक्का देकर पंगु बना दिया। पुजारियों ने मंजुलिका को पकड़ लिया और उसे तीसरी मंजिल में बंद कर दिया था। फ्लैशबैक के बाद रीत के पिता रूहान को बताते हैं कि मंजुलिका के श्राप ने उसके परिवार के 8 सदस्यों को मार डाला था। एक रात छोटे पंडित रूहान और रीत को हवेली में घूमते हुए पाता है और सच्चाई का पता लगाता है। अपने बड़े पंडित और उसकी पत्नी की मदद से, जिनका व्यवसाय रूहान की लोकप्रियता के कारण प्रभावित हो रहा है, छोटा पंडित हवेली में तलाशी का नेतृत्व करते हैं, यह जानते हुए कि मंजुलिका के कमरे में कोई प्रवेश नहीं करेगा। रीत वहां छिपने का निश्चय करती है और छोटे पंडित के आरोप परिवार के सामने झूठे साबित होते हैं। मृत मंजुलिका अंजुलिका पर हमला करती है, जो रीत के जीवित होने के बारे में सच्चाई पर पता जाती है और आत्मा को भगाने के लिए रूहान और रीत के हाथ मिलाती है। वे उसे पुजारी की मदद लेते हैं जिसने मंजुलिका की आत्मा को पकड़ लिया था, लेकिन वह उन्हें बताता है कि उसे 3 दिन चाहिए। मंजुलिका की आत्मा पुरानी से पुजारी के पास है और वह खुद को मारने से पहले अपने शिष्यों को मार डालता है। रूहान उस आत्मा से मिलता है और डर के मारे छत से गिर जाता है। रूहान महल में लौटता है, बंगाली से बातचीत करता है और खुद को मंजुलिका होने का दावा करता है, जिससे पता चलता है कि वह प्रतिभावत है और ठाकुर रीत को देखते हैं और सीखते हैं कि वह जीवित है। रूहान अंजुलिका पर हमला करता है, जो रूहान पर हमला करने का उसका अगला कटान की धमकी देकर रीत को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करती है और उसे अंजुलिका कहकर संबोधित करती है, जो परिवार को भ्रमित करता है। और रूहान ने खुलासा किया कि वह आत्मा के वश में होने का नाटक कर रहा है और 2004 में जिस महिला की मृत्यु हुई थी वह वास्तव में अंजुलिका थी, जबकि जो उनके साथ रह रही है वह असली मंजुलिका है। 2004 में पुजारी की मदद से देवांशु की हत्या करने के बाद मंजुलिका के साथी होने का खुलासा हुआ और मंजुलिका ने काले जादू का उपयोग करके अंजुलिका को प्रभावित किया और उसकी पहचान चुरा ली। काले जादू के प्रभावों ने मंजुलिका के रूप में प्रसन्न अंजुलिका ने मंजुलिका पर हमला किया, जिसके आत्मरक्षा में बहाने चाकू मार दिया। जब उदय को सच्चाई का पता चला तो मंजुलिका ने उन्हें लकवा मार कर बालकनी में धक्का दे दिया और इस तरह से किसी को बताने से रोक दिया। सच्चाई जानने के लिए उसके परिवार के 8 सदस्यों ने भी मार डाला।
वास्तव में अंजुलिका की आत्मा मंजुलिका पर हमला करती है और उसे उसी कमरे में कैद करती है जिसमें उसे 2004 में बंद किया गया था। अंजुलिका की आत्मा अपने परिवार के साथ एक पल बिताती है और रीत के पिता और उसे माफ़ करने के लिए कहती है, क्योंकि इससे मंजुलिका और अंजुलिका की सच्चाई का पता चलता है। वह रूहान को धन्यवाद देती है और परिवार को छोड़ने के लिए कहती है, क्योंकि उसका मंजुलिका के साथ अधूरा कारोबार है। और अंजुलिका कमरे में प्रवेश करती है और मंजुलिका असली मंजुलिका को मार देती है और पूरा ठाकुर परिवार महल छोड़ देता है, जो फिर से वीरान हो जाता है। भूल भुलैया 2 की शूटिंग 9 अक्टूबर 2019 को शुरू हुई और 25 फरवरी 2022 को पूरी हुई थी। आर्यन ने फिल्म में चरमोत्कर्ष दृश्य को फिल्माते समय अपनी आवाज़ खो दी। इसे एक वास्तविक हवेली में फिल्माया गया था। महामारी के कारण कार्यक्रम बाधित होने से पहले लखनऊ में फिल्मांकन हो रहा था और इसकी शूटिंग मुंबई और मनाली में भी हुई थी। भूल भुलैया 2 को 20 मई 2022 को रिलीज़ किया गया था। यह फिल्म मूल रूप से 31 जुलाई 2020 को सिनेमाघरों के रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 ने इसको रोक दिया था। फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। फिल्म को 19 जून 2022 से नेटफ्लिक्स पर डिजिटल रूप से स्ट्रीम किया गया था और उपग्रह अधिकार सोनी मैक्स द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। कोशिश की है। ड्रामे में कई उतार चढ़ाव हैं और फर्स्ट हाफ दर्शकों का भरपूर मनोरंजन भी करवाता है। लंच पॉइंट जोरदार है और लंच के बाद फिल्म में ड्रामा फ्रंट सीन पर आ जाता है। कहानी मंजुलिका पर शिफ्ट हो जाती है और रूहान बैक सीट पर पहुंच जाता है। फिल्म में थोड़े डल मोमेंट्स आते हैं, लेकिन बहुत जल्द ही गाड़ी फिर पटरी पर आ जाती है और सेकंड हाफ में कॉमेडी पर हॉरर भारी है और कुछ सीन डराते और चौंकाते हैं। फिल्म का अंत जल्दबाजी में निपटाया गया है। ये बात थोड़ा आपको खलने वाली ज़रूर है, लेकिन वर्षों से फिल्म इंडस्ट्री में टिके हुए निर्देशक अनीस बज्मी ने अपने अनुभव का पूरा उपयोग करते हुए भूल भुलैया 2 को एक ऐसी फिल्म के रूप में पेश किया है जो परिवार के साथ देखी जा सकती है। अनीस ने कलाकारों से बेहतर अभिनय करवाया है और ड्रामे को मनोरंजन और रोचक तरीके से पेश किया है। फिल्म कुछ जगह उनके हाथ से फिसलती ज़रूर है, लेकिन फ़ौरन वे संभलते हैं और फिल्म को पटरी पर ले आते हैं। गानों को भी उन्होंने छोटा रखा है ताकि दर्शकों का ध्यान नहीं भटके और दर्शक पूरा ध्यान लगाए फिल्म पर ही डटे रहें। कार्तिक आर्यन अपने कैरेक्टर में एकदम फिट लगे हैं। उनकी कॉमिक टाइमिंग जोरदार रही है और दृश्यों के मुताबिक उन्होंने एक्सप्रेशन भी दिए हैं। वे अपने कैरेक्टर्स को दर्शकों से जोड़ने में सफल रहे हैं। कियारा आडवाणी की एक्टिंग भी अच्छी रही है। तब्बू को इस फिल्म का हीरो कहा जाए तो गलत नहीं होगा। खास तौर पर दूसरे हाफ में फिल्म उनके कंधों पर ही टिकी हुई है। संजय मिश्रा और राजपाल यादव की कॉमेडी जोरदार रही है। अश्वनी कलशेखर, मिलिंद गुड़ाजी, राजेश शर्मा, मास्टर समर्थ चौहान सहित सारे चरित्र अभिनेताओं ने अपना अपना पार्ट बखूबी निभाया है। फिल्म के गाने बहुत अपीलिंग नहीं हैं। फहाद सामजी और आकाश कौशिक के संवाद जोरदार हैं और दर्शकों को हंसाते भी हैं। संदीप सिरोडकर का बैकग्राउंड म्यूजिक माहौल बनाता है, खास तौर पर हॉरर दृश्यों में और भी काम आता है। कुल मिलाकर भूल भुलैया 2 ऐसी फिल्म है जो मनोरंजन का वादा करती है और उसे बखूबी निभाती भी है। कार्तिक आर्यन हिंदी सिनेमा की मौजूदा पीढ़ी के उन गिने चुने सितारों में हैं जिनकी पृष्ठभूमि किसी फिल्म परिवार से नहीं है। प्यार का पंचनामा 2 और सोने के टीटू की स्वीटी जैसी फिल्मों में कार्तिक ने अपनी एक खास पहचान बनाई है। इसी पहचान के सहारे उन्होंने लुक्का छुपी और पति पत्नी और ओ में कामयाबी भी पाई है। हिट की उनकी हैट्रिक को पहले इम्तियाज अली ने फिल्म लव आजकल में थोड़ा फिर राम माघवानी की फिल्म का धमाका हुआ था। कार्तिक हिंदी सिनेमा में एक ऐसे आम हिंदुस्तानी के संघर्ष की कहानी है और कुछ कुछ वैसे ही जैसे उनकी कहानी नई फिल्म भूल भुलैया 2 के हीरो रूहान संधावा उर्फ रूहू बाबा की है। यहाँ लोग होते कुछ और हैं और दिखते कुछ और हैं। ये हिंदी सिनेमा की परंपराओं से चले आ रहे वे निशान हैं जो अब इनके दामन पर धब्बों सरीखे दिखाने लगते हैं। कार्तिक के सामने उनकी पिछली दोनों फिल्मों में चुनौती रही है खुद को एक ऐसा कलाकार साबित करने की जो अकेले अपने बूते एक फिल्म को खींच सके, और नतीजा वह खुद जानते हैं। वह अच्छे कलाकार हैं और अच्छी टीम मिले तो वह चमत्कार कर सकते हैं।
फिल्म भूल भुलैया 2 की कहानी पूरी फिल्म है। अंधविश्वास की धाराएं फिल्म की रूह हैं और हिंदी सिनेमा एक ऐसी कहानियों के हर दौर में संजीवनी पाता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही है। हिंदी सिनेमा अपने सबसे कठिन दौरे में है। अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, अक्षय कुमार, जॉन अब्राहम से लेकर रणवीर सिंह तक हर बड़े सितारे की दरकती बॉक्स ऑफिस शाख के बीच कार्तिक की ये फिल्म रिलीज हुई है। जैसा कि नाम से ही इंगित है कि ये फिल्म अक्षय कुमार, विद्या बालन और शाइनी आहूजा की कोई 14 साल पहले रिलीज हुई इसी नाम की फिल्म की ब्रांडिंग से सांसें पाती है। दोनों फिल्मों का आपस से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी फिल्म अपनी अग्रज की याद दिलाती है। कहानी रूहो और रीत की है। दोनों के प्यार में आए पुरानी हवेली के ट्विस्ट की है। दोनों के अपने भरोसे हैं और एक लंबा चौड़ा परिवार जिसका हर किरदार खुद को बाजीगर समझता है। फिल्म भूल भुलैया 2 की कहानी में खास जान नहीं है, इसमें कुछ ऐसा भी है जो आपको किसी नए यूनिवर्स से लेकर जा सके। हाँ, ये फिल्म बार बार आपको हिलाती ज़रूर है और फिल्म का धरातल बसने में थोड़ा वक्त लगता है। और अनीस बज्मी अपनी बतौर निर्देशक और लेखन बनी राग को बचाए रखने की पूरी कोशिश भी करते नजर आते हैं। निर्देशक के तौर पर अनीस के लिए ये फिल्म भविष्य की चेतावनी है और उन्हें अपने ही बनाए इस तथाकथित कॉमेडी के जाल में बाहर निकलना होगा। कुछ नई कहानियाँ सोचनी होंगी और अपने निर्देशन में बदलाव लाना होगा। फिल्म भूल भुलैया 2 में वह बस इसी तरह पास हो चुके हैं और ये बदलाव हर उस हिंदी फिल्म निर्देशक को अपनी कहानी, कलाकारों और नज़रिए में लाना होगा जिसे बदलते दौर में बॉक्स ऑफिस पर टिके रहना है। अभिनय के मामले में फिल्म भूल भुलैया 2 पूरी तरह से तब्बू की फिल्म है। फिल्म लंच के बाद ज़रूरत से ज़्यादा लंबी है, लेकिन इस दौरान तब्बू की अदाकारी दर्शकों को बांधे रखती है। उनको जैसे भी संवाद मिले हैं, उनको उन्होंने अपने अभिनय से साधा है। हाँ, तब्बू को लेकर फिल्म बनाने वालों को उन्हें और नैसर्गिक के रूप में प्रदर्शित करने की हिम्मत बांधनी होगी। चेहरे पर बहुत ज़्यादा फोटोशॉप नए दौर के दर्शकों को समझ में आता है। कार्तिक आर्यन अपनी पिछली 2 कमज़ोर फिल्मों के बाद फिर से संगत में हैं और उन्हें लगता भी रहा है कि फिल्म भूल भुलैया 2 में जो कुछ है वह बस वही है। अपने इस गुमान से कार्तिक को बाहर आना ही होगा, नहीं तो उनके लिए कठिनाई और बढ़ेगी। कार्तिक के अभिनय में ताजगी है, वह फिल्म का चेहरा भी हैं। काफ़ी हद तक फिल्म भूल भुलैया 2 में कामयाब रहे कार्तिक के करियर की ये नई पायदान हो सकती है और कियारा आडवाणी अपने दौरे की बाकी सारी अभिनेत्रियों जैसे कि अभिनय करती बाल कलाकार सिद्धांत प्रभावित करते हैं। राजेश शर्मा, राजपाल यादव और संजय मिश्रा ने फिल्म में शोर खूब मचाया है। नए चरित्र अभिनेताओं की हिंदी सिनेमा को अब सख्त ज़रूरत दिखने लगी है। तकनीक रूप से फिल्म भूल भुलैया 2 अपनी सिनेमेटोग्राफी में मदद पाती है और मनु आनंद ने फिल्म का तेवर और कलेवर फिल्म भूल भुलैया 2 जैसा रखने में कामयाबी पाई है। अजय वेरेकर और दीपक चौधरी ने फिल्म के सेट्स और वास्तविक लोकेशन की सजावट में प्रभावित किया है। फिल्म में बंटी नागी का संपादन थोड़ा सुस्त है और अगर ये फिल्म छोटी करके सिर्फ 2 घंटे की फिल्म हो सकती तो गीत भूल भुलैया 2 टाइटल ट्रैक को 2007 की फिल्म भूल भुलैया के टाइटल ट्रैक से रिक्रिएट किया गया था, जिसे नीरज श्रीधर ने गाया था और समीर ने लिखा था। यह दूसरी बार है जब गाने को 2017 की फिल्म कमांडो 2 के बाद फिर से बनाया जा रहा है, जिनका शीर्षक हरे कृष्णा हरे रामा था, जिसे अरमान मलिक, रफ्तार, रितिका ने गाया था और गौरव रोशनी द्वारा संगीतबद्ध किया गया था। श्रेया घोषाल, जिन्होंने 2007 के प्रीक्वल में मेरे ढोकल गया था और उसमें गायन को दोहराया और फिल्म में गाने के 3 अलग-अलग संस्करणों को भी दिखाया गया था। भूल भुलैया 2 को समीक्षकों से नकारात्मक समीक्षाएं मिली और कुछ दर्शकों ने इसे सकारात्मक समीक्षाएं दी। बॉलीवुड हंगामा के लिए एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार दिए और लिखा, फिल्म भूल भुलैया 2 एक पूर्ण मनोरंजन है और हॉरर और कॉमेडी के शानदार कॉम्बो के कारण काम करता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया के पल्लवी डे पुरकाथ्यास्त ने इसके 5 में से 3.5 सितारे दिए और दर्ज किया और लिखा, भूल भुलैया 2 दुख और शोक का एक समूह है। डेली न्यूज एंड एनालिसिस के रोहित वत्स ने इसे 5 में से
3.5 स्टार दिए और लिखा, भूल भुलैया 2 यह पूरी तरह से एंटरटेनर है और टिपिकल बॉलीवुड मसाला फिल्मों की लाइन में अगला है। पिंकी विला के अविनाश लोहाना ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा, कार्तिक, कियारा और तब्बू अपने हिस्से के लिए जाने जाते हैं। फिल्म में एक व्यापक अपील है और दर्शकों को सिनेमाघर में वापस लाने की क्षमता भी इस फिल्म में दिखाई देती है। एक कमाल किया है। तब्बू अपने किरदार में खूब जमी हैं और उनका काम भी बढ़िया है। कियारा आडवाणी ने भी अपने रोल को अच्छे से निभाया है और कार्तिक आर्यन और कियारा की केमिस्ट्री देखने लायक है। कार्तिक को अपने ऑन स्क्रीन रोमांस और कॉमेडी के लिए ही जाना जाता है और इस फिल्म में उनके दोनों रूप देखने को मिलते भी हैं। इसमें उन्होंने कमाल भी करके दिखाया है, लेकिन कार्तिक के काम की तुलना अक्षय कुमार के रोल से करना गलत होगा। फिल्म का निर्देशन अनीस बज्मी ने अपनी काफ़ी अच्छे से किया है और उन्होंने कॉमेडी और हॉरर का बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश की है और इसमें सफल भी रहे हैं। साथ ही फिल्म में इस्तेमाल हुए सीजीआई और वीएफएक्स का भी अच्छा इस्तेमाल हुआ है। फिर भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो इस फिल्म में इम्परफेक्ट हैं। ये फिल्म आपको अपने साथ बांधे रखने में नाकाम होती है। इसके कई सीन्स आपको देखकर आपके मन में आता है कि ये क्या कह रहा होगा। इसमें कई ड्रामेटिक और लाउड डायलॉग हैं और बैकग्राउंड स्कोर कानों में चुभता है। फिल्म का एक भी गाना अच्छा नहीं है। कुल मिलाकर अगर आप कार्तिक आर्यन के फैन हैं तो भूल भुलैया को एक चांस दे सकते हैं। सीक्वल को अलग से देखना और मूल से तुलना करना काफ़ी मुश्किल है। भूल भुलैया 2 निश्चित रूप से इस श्रेणी में आता है क्योंकि पहला अक्षय कुमार और विद्या बालन अभिनीत बॉक्स ऑफिस पर एक शानदार हिट हुई थी और कुछ वर्षों में एक पंथ का स्तर हासिल कर लिया था। कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी के साथ 2022 में उसी जादू को चुने फिर से बनाने की कोशिश की है और तब्बू एक बड़ी क्षमता दे रही हैं। निश्चित रूप से रोमांच के नए तत्व हैं जो निर्देशक अनीस बज्मी ने पेश किए हैं। यह आकाश कौशिक की कहानी है जो अभिनेताओं को अलग अलग रंग दिखाते हैं और प्रदर्शन करने के लिए एक विशाल कैनवास की अनुमति भी देते हैं। अजनबी, रोहन रंधवा और रीत ठाकुर एक हिल स्टेशन पर मिलते हैं और एक गीत और नृत्य के क्रम के बाद एक पल में क्लिक हो जाते हैं। खैर, बॉलीवुड की अधिकतर कहानियों की शुरुआत ऐसे ही होती है। चीज़ें इस तरह से सामने आती हैं कि रोहन और रीत सुनकर हवेली में पहुंच जाते हैं जहां माना जाता है कि जो मंजिलका की आत्मा को 18 साल तक बंद रखा गया था और कुछ ही समय में रूहान बाबा में बदल जाता है और लोगों की धारणा है कि वह भूतों और मरे हुए लोगों की आत्मा से बात कर सकता है। क्या होता है जब वह गलती से उस आत्मा को मुक्त कर देता है जो बाद में वर्षों से बंद है? क्या मंजुल का अपना बदला लेगी? क्या रूह बाबा अपने वीर कृत्यों के स्थिति को संभाल लेंगे? ये सब कहानी आपको फिल्म में देखने को मिलती है। फिल्म भूल भुलैया 2 अनीस बज्मी द्वारा निर्देशित 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी हॉरर फिल्म है जिसे आकाश कौशिक और फहाद सामजी द्वारा लिखा गया है और बैनर टी सीरीज फिल्म्स और मुराद खेतानी के तहत भूषण कुमार और कृष्ण कुमार द्वारा निर्मित है। साजिश रोहन रंधावा का अनुसरण करती है जिसे धोखेबाज होने का नाटक करना पड़ता है। मंजुलिका की वापसी से निपटने के लिए मानसिक एक दुष्ट आत्मा जो ठाकुर परिवार के खिलाफ प्रतिशोध कर तुली हुई है। यह फिल्म प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित मलयालम फिल्म गीतांजलि पर आधारित है जो अगाथा क्रिस्ट के उपन्यास एलिफेंट्स कैन सिम्बरे पर आधारित थी। फिल्म 20 मई 2022 को रिलीज हुई थी और फिल्म का बजट 70 करोड़ था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 267 करोड़ की कमाई की और एक सुपरहिट साबित हुई। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2019 में शुरू हुई और फिल्मांकन फरवरी 2022 में पूरा हुआ। मुख्य रूप से जयपुर और लखनऊ में असली हवेली में फिल्माया गया था। अन्य शूटिंग स्थानों में मुंबई और मनाली शामिल थे। फिल्म का स्कोर संदीप शिरोडकर द्वारा रचित था जबकि गीतों को अमिताभ भट्टाचार्य, समीर योयो हानी सिंह, मैंडी गिल और सावेरी वर्मा द्वारा लिखे गए गीतों के साथ प्रीतम और तनिष्क बागाची द्वारा संकेतबद्ध किया गया था। इसमें नीरज श्रीधर द्वारा 2007 की फिल्म के टाइटल ट्रैक का रिमिक्स सिंगल है।
प्रारंभ में 31 जुलाई 2020 को रिलीज के लिए निर्धारित भूल भुलैया 2 को कोविड-19 महामारी के कारण विलंबित किया गया था। यह नाटकीय रूप से 22 मई 2022 को जारी किया गया था और आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई, विशेष रूप से तब्बू और आर्यन के प्रदर्शन, हास्य संगीत स्कोर, सिनेमेटोग्राफर और संगीत के निर्देशन की प्रशंसा की, लेकिन लेखन, संपादन और साउंडट्रैक के लिए आलोचना प्राप्त थी। फिल्म ने 2022 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनने के लिए दुनिया भर में 266.88 करोड़ की कमाई की। कहानी ऐसी है कि 2004 में राजस्थान के भानवीगढ़ में एक हवेली के पार पुरानी मंजूलिका नाम की एक दुष्ट आत्मा को कैद कर लेते हैं, जो परिवार की बहू अंजुलिका पर हमला करके पर तुली हुई है। इसके बाद परिवार सुरक्षा के लिए हवेली छोड़ देता है। 18 साल बाद हिमाचल प्रदेश में रूहान रंधावा की मुलाकात रीत ठाकुर से होती है, जो चंडीगढ़ होते हुए भानवीगढ़ की यात्रा पर हैं। अपने मंगेतर सागर से अनिच्छा से शादी करने के लिए वे चंडीगढ़ के लिए एक बस में सवार होते हैं, लेकिन एक संगीत कार्निवल में भाग लेने के लिए अपनी यात्रा को बीच में छोड़ देते हैं और बाद में पता चलता है कि जिस बस से वे यात्रा करते थे वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, जिसमें उसमें सवार सभी लोग मारे गए हैं। इसके बाद 18 साल पहले वीरान हुई हवेली के मालिक ठाकुरों ने उसे मरा हुआ मान लिया। रीत अपने परिवार से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन फ़ोन पर वह तृषा और सागर से बीच बातचीत सुन लेती है, जिससे उन्हें एहसास होता है कि उनके बीच प्रेम संबंध चल रहा है। उन्हें शादी का तोहफा दिलाने की कोशिश में ताकि वह इनमें गिरने से बच सके, रीत उसके निधन के बारे में अपने परिवार की धारणा के साथ खेलती है और हिचकिचाते हुए रूहान के साथ भानवीगढ़ की यात्रा करती है। वे सुनसान पुश्तैनी हवेली में छिपने का फैसला करते हैं, लेकिन छोटे पंडित एक पुजारी हवेली के दरवाजे खुले देखते हैं और ठाकुरों को सूचित करते हैं, जो ग्रामीणों के साथ हवेली में प्रवेश करते हैं और रूहान को देखते हैं, जो रीत के झूठ बोलने की स्थिति को कवर करता है और आत्मा उसे वहां ले गई है और उसकी अंतिम इच्छा अपने परिवार को पैतृक हवेली में रहने और वह भी त्रिषा की शादी के साथ देखने की है। रूहान के प्रभाव में ठाकुरों ने सागर के साथ त्रिषा की शादी तय कर दी। आत्माओं के साथ संवाद करने की अपनी कथित क्षमता के कारण रूहान रूह बाबा के रूप में लोकप्रिय हो जाता है, जहां वह और रीत दोस्त बन जाते हैं। जब रूहान को उस कमरे में ले जाया जाता है जहां आत्मा फंसी हुई थी, तो रोत भी भाभी अंजुलिका उसे कमरे से दूर रहने की चेतावनी, जो घृणा में बदल गई। 2004 में दोनों बहनों को रीत के बड़े भाई उदय ठाकुर से प्यार हो गया। हालांकि उदय ने अंजुलिका की भावनाओं का बदला लिया, जिससे मंजुलिका नाराज हो गई और धोखा खा गई थी। मंजुलिका, जिसने काला जादू सीखने में सत्वनता मांगी, अंजुलिका के खिलाफ जादू को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया। उदय और अंजुलिका की शादी की रात मंजुलिका ने सच्चाई का पता लगाने के लिए देवांशु को बेरहमी से चाकू मार दिया और अंजुलिका की हत्या करने के लिए निकल पड़ी, लेकिन उसने खुद को बचा लिया और मंजुलिका को आत्मरक्षा में मार डाला। मृत्यु होने के बावजूद मंजुलिका ने परिवार को अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि उसकी आत्मा ने उन्हें नुकसान पहुंचाना जारी रखा और उदय को बालकनी में धक्का देकर पंगु बना दिया। पुजारियों ने मंजुलिका को पकड़ लिया और उसे तीसरी मंजिल में बंद कर दिया था। फ्लैशबैक के बाद रीत के पिता रूहान को बताते हैं कि मंजुलिका के श्राप ने उसके परिवार के 8 सदस्यों को मार डाला था। एक रात छोटे पंडित रूहान और रीत को हवेली में घूमते हुए पाता है और सच्चाई का पता लगाता है। अपने बड़े भाई बड़े पंडित और उसकी पत्नी की मदद से, जिनका व्यवसाय रूहान की लोकप्रियता के कारण प्रभावित हो रहा है, छोटा पंडित हवेली में तलाशी का नेतृत्व करते हैं, यह जानते हुए कि मंजुलिका के कमरे में कोई प्रवेश नहीं करेगा। रीत वहां छिपने का निश्चय करती है और छोटे पंडित के आरोप परिवार के सामने झूठे साबित होते हैं। मृत मंजुलिका अंजुलिका पर हमला करती है, जो रीत के जीवित होने के बारे में सच्चाई पर पता जाती है और आत्मा को भगाने के लिए रूहान और रीत के हाथ मिलाती है। वे उसे पुजारी की मदद लेते हैं, जिसने मंजुलिका की आत्मा को पकड़ लिया था, लेकिन वह उन्हें बताता है कि उसे 3 दिन चाहिए।
मंजुलिका की आत्मा पुरानी से पुजारी के पास है और वह खुद को मारने से पहले अपने शिष्यों को मार डालता है। रूहान उस आत्मा से मिलता है और डर के मारे छत से गिर जाता है। रूहान महल में लौटता है, बंगाली से बातचीत करता है और खुद को मंजुलिका होने का दावा करता है, जिससे पता चलता है कि वह प्रतावत है और ठाकुर रीत को देखते हैं और सीखते हैं कि वह जीवित है। रूहान अंजुलिका पर हमला करता है, जो रूहान पर हमला करने का उसका अगला कटान की धमकी देकर रीत को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करती है और उसे अंजुलिका कहकर संबोधित करती है, जो परिवार को भ्रमित करता है। और रूहान ने खुलासा किया कि वह आत्मा के वश में होने का नाटक कर रहा है और 2004 में जिस महिला की मृत्यु हुई थी वह वास्तव में अंजुलिका थी, जबकि जो उनके साथ रह रही है वह असली मंजुलिका है। 2004 में पुजारी की मदद से देवांशु की हत्या करने के बाद मंजुलिका के साथी होने का खुलासा हुआ और मंजुलिका ने काले जादू का उपयोग करके अंजुलिका को प्रभावित किया और उसकी पहचान चुरा ली। काले जादू के प्रभाव ने मंजुलिका के रूप में प्रसन्न अंजुलिका ने मंजुलिका पर हमला किया, जिसके आत्मरक्षा में बहाने चाकू मार दिया। जब उदय को सच्चाई का पता चला तो मंजुलिका ने उन्हें लकवा मार कर बालकनी में धक्का दे दिया और इस तरह से किसी को बताने से रोक दिया। सच्चाई जानने के लिए उसके परिवार के 8 सदस्यों ने भी मार डाला। वास्तव में अंजुलिका की आत्मा मंजुलिका पर हमला करती है और उसे उसी कमरे में कैद करती है जिसमें उसे 2004 में बंद किया गया था। अंजुलिका की आत्मा अपने परिवार के साथ एक पल बिताती है और रीत के पिता और उसे माफ़ करने के लिए कहती है, क्योंकि इससे मंजुलिका और अंजुलिका की सच्चाई का पता चलता है। वह रूहान को धन्यवाद देती है और परिवार को छोड़ने के लिए कहती है, क्योंकि उसका मंजुलिका के साथ अधूरा कारोबार है और अंजुलिका कमरे में प्रवेश करती है और मंजुलिका बना लेती है। आकाश कौशिक की लिखी कहानी और स्क्रीन मिले में कई मज़ेदार सीन्स हैं, जैसे रीत की आत्मा के साथ चाचा का खेलना, एक बदमाश बच्चे जो रूहान का पीछा करता रहता है। अनीस बज्मी के बच्चे का इसी तरह का कैरेक्टर रेडी में भी रखा गया था। बड़े परिवार और रूहान का बाबा बनने को लेकर सच्चे गए दृश्य बाबा पंडित यानी संजय मिश्रा, उनकी पत्नी अश्विनी कलशेकर और छोटा पंडित को लेकर कई कॉमेडी वाले सीन भी बढ़िया बने हैं और दर्शकों को ये खूब हंसाते भी हैं और दर्शक इनका आनंद भी उठाते हैं। और स्क्रिप्ट में कुछ खामियां भी हैं, जैसे रीत के घर वालों को खबर मिलती है कि रीत दुनिया में नहीं रही है, लेकिन उसके घर वाले उसकी बॉडी को ढूंढने का कोई प्रयास नहीं करते हैं। रीत छुपने के लिए अपनी ही पुरानी हवेली में रहती है और घर वालों को भी बुला लेती है। उसका यह निर्णय अजीब लगता है, लेकिन लेखन और निर्देशक ने मनोरंजन की आड़ में इन बातों को ढकने की पूरी कोशिश की है। ड्रामे में कई उतार चढ़ाव हैं और फर्स्ट हाफ दर्शकों का भरपूर मनोरंजन भी करवाता है। लंच पॉइंट जोरदार है और लंच के बाद फिल्म में ड्रामा फ्रंट सीन पर आ जाता है। कहानी मंजुलिका पर शिफ्ट हो जाती है और रूहान बैक सीट पर पहुंच जाता है। फिल्म में थोड़े डल मोमेंट्स आते हैं, लेकिन बहुत जल्द ही गाड़ी फिर पटरी पर आ जाती है और सेकंड हाफ में कॉमेडी पर हॉरर भारी है और कुछ सीन डराते और चौंकाते हैं। फिल्म का अंत जल्दबाजी में निपटाया गया है। ये बात थोड़ा आपको खलने वाली ज़रूर है, लेकिन वर्षों से फिल्म इंडस्ट्री में टिके हुए निर्देशक अनीस बज्मी ने अपने अनुभव का पूरा उपयोग करते हुए भूल भुलैया 2 को एक ऐसी फिल्म के रूप में पेश किया है जो परिवार के साथ देखी जा सकती है। अनीस ने कलाकारों से बेहतर अभिनय करवाया है और ड्रामे को मनोरंजन और रोचक तरीके से पेश किया है। फिल्म कुछ जगह उनके हाथ से फिसलती ज़रूर है, लेकिन फ़ौरन वे संभलते हैं और फिल्म को पटरी पर ले आते हैं। गानों को भी उन्होंने छोटा रखा है ताकि दर्शकों का ध्यान नहीं भटके और दर्शक पूरा ध्यान लगाए फिल्म पर ही डटे रहें। कार्तिक आर्यन अपने कैरेक्टर में एकदम फिट लगे हैं। उनकी कॉमिक टाइमिंग जोरदार रही है और दृश्यों के मुताबिक उन्होंने एक्सप्रेशन भी दिए हैं। वे अपने कैरेक्टर्स को दर्शकों से जोड़ने में सफल रहे हैं। कियारा आडवाणी की एक्टिंग भी अच्छी रही है। तब्बू को इस फिल्म का हीरो कहा जाए तो गलत नहीं होगा। खास तौर पर दूसरे हाफ में फिल्म उनके कंधों पर ही टिकी हुई है।
संजय मिश्रा और राजपाल यादव की कॉमेडी जोरदार रही है। अश्वनी कलशेखर, मिलिंद गुड़ाजी, राजेश शर्मा, मास्टर समर्थ चौहान सहित सारे चरित्र अभिनेताओं ने अपना अपना पार्ट बखूबी निभाया है। फिल्म के गाने बहुत अपीलिंग नहीं हैं। फहाद सामजी और आकाश कौशिक के संवाद जोरदार हैं और दर्शकों को हंसाते भी हैं। संदीप शिरोडकर का बैकग्राउंड म्यूजिक माहौल बनाता है, खास तौर पर हॉरर दृश्यों में और भी काम आता है। कुल मिलाकर भूल भुलैया 2 ऐसी फिल्म है जो मनोरंजन का वादा करती है और उसे बखूबी निभाती भी है। कार्तिक आर्यन हिंदी सिनेमा की मौजूदा पीढ़ी के उन गिने चुने सितारों में हैं जिनकी पृष्ठभूमि किसी फिल्म परिवार से नहीं है। प्यार का पंचनामा 2 और सोने के टीटू की स्वीटी जैसी फिल्मों में कार्तिक ने अपनी एक खास पहचान बनाई है। इसी पहचान के सहारे उन्होंने लुक्का छुपी और पति पत्नी और ओ में कामयाबी भी पाई है। हिट की उनकी हैट्रिक को पहले इम्तियाज अली ने फिल्म लव आजकल में थोड़ा फिर राम माघवानी की फिल्म का धमाका हुआ था। कार्तिक हिंदी सिनेमा में एक ऐसे आम हिंदुस्तानी के संघर्ष की कहानी है और कुछ कुछ वैसे ही जैसे उनकी कहानी नई फिल्म भूल भुलैया 2 के हीरो रोहान संधावा उर्फ रूहू बाबा की है। यहाँ लोग होते कुछ और हैं और दिखते कुछ और हैं। ये हिंदी सिनेमा की परंपराओं से चले आ रहे वे निशान हैं जो अब इनके दामन पर धब्बों सरीखे दिखाने लगते हैं। कार्तिक के सामने उनकी पिछली दोनों फिल्मों में चुनौती रही है खुद को एक ऐसा कलाकार साबित करने की जो अकेले अपने बूते एक फिल्म को खींच सके और नतीजा वह खुद जानते हैं। वह अच्छे कलाकार हैं और अच्छी टीम मिले तो वह चमत्कार कर सकते हैं। फिल्म भूल भुलैया 2 की कहानी पूरी फिल्म है। अंधविश्वास की धाराएं फिल्म की रूह हैं और हिंदी सिनेमा एक ऐसी कहानियों के हर दौर में संजीवनी पाता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही है। हिंदी सिनेमा अपने सबसे कठिन दौरे में है। अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, अक्षय कुमार, जॉन अब्राहम से लेकर रणवीर सिंह तक हर बड़े सितारे की दरकती बॉक्स ऑफिस शाख के बीच कार्तिक की ये फिल्म रिलीज हुई है। जैसा कि नाम से ही इंगित है कि ये फिल्म अक्षय कुमार, विद्या बालन और शाइनी आहूजा की कोई 14 साल पहले रिलीज हुई इसी नाम की फिल्म की ब्रांडिंग से सांसें पाती है। दोनों फिल्मों का आपस से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी फिल्म अपनी अग्रज की याद दिलाती है। कहानी रोहू और रीत की है। दोनों के प्यार में आए पुरानी हवेली के ट्विस्ट की है। दोनों के अपने भरोसे हैं और एक लंबा चौड़ा परिवार जिसका हर किरदार खुद को बाजीगर समझता है। फिल्म भूल भुलैया 2 की कहानी में खास जान नहीं है। इसमें कुछ ऐसा भी है जो आपको किसी नए यूनिवर्स से लेकर जा सके। हाँ, ये फिल्म बार बार आपको हिलाती ज़रूर है और फिल्म का धरातल बसने में थोड़ा वक्त लगता है। और अनीस बज्मी अपनी बतौर निर्देशक और लेखन बनी राग को बचाए रखने की पूरी कोशिश भी करते नजर आते हैं। निर्देशक के तौर पर अनीस के लिए ये फिल्म भविष्य की चेतावनी है और उन्हें अपने ही बनाए इस तथाकथित कॉमेडी के जाल में बाहर निकलना होगा। कुछ नई कहानियाँ सोचनी होंगी और अपने निर्देशन में बदलाव लाना होगा। फिल्म भूल भुलैया 2 में वह बस इसी तरह पास हो चुके हैं और ये बदलाव हर उस हिंदी फिल्म निर्देशक को अपनी कहानी, कलाकारों और नज़रिए में लाना होगा जिसे बदलते दौर में बॉक्स ऑफिस पर टिके रहना है। अभिनय के मामले में फिल्म भूल भुलैया 2 पूरी तरह से तब्बू की फिल्म है। फिल्म लंच के बाद ज़रूरत से ज़्यादा लंबी है, लेकिन इस दौरान तब्बू की अदाकारी दर्शकों को बांधे रखती है। उनको जैसे भी संवाद मिले हैं उनको उन्होंने अपने अभिनय से साधा है। हाँ, तब्बू को लेकर फिल्म बनाने वालों को उन्हें और नैसर्गिक के रूप में प्रदर्शित करने की हिम्मत बांधनी होगी। चेहरे पर बहुत ज़्यादा फोटोशॉप नए दौर के दर्शकों को समझ में आता है। कार्तिक आर्यन अपनी पिछली 2 कमज़ोर फिल्मों के बाद फिर से संगत में है और उन्होंने लगता भी रहा है कि फिल्म भूल भुलैया 2 में जो कुछ है वह बस वही है। अपने इस गुमान से कार्तिक को बाहर आना ही होगा, नहीं तो उनके लिए कठिनाई और बढ़ेगी। कार्तिक के अभिनय में ताजगी है, वह फिल्म का चेहरा भी हैं। काफ़ी हद तक फिल्म भूल भुलैया 2 में कामयाब रहे कार्तिक के करियर की ये नई पायदान हो सकती है और कियारा आडवाणी अपने दौरे की बाकी सारी अभिनेत्रियों जैसे कि अभिनय करती बाल कलाकार सिद्धांत प्रभावित करते हैं। राजेश शर्मा, राजपाल यादव और संजय मिश्रा ने फिल्म में शोर खूब मचाया है।
नए चरित्र अभिनेताओं की हिंदी सिनेमा को अब सख्त ज़रूरत दिखने लगी है। तकनीक रूप से फिल्म भूल भुलैया 2 अपनी सिनेमेटोग्राफी में मदद पाती है और मनु आनंद ने फिल्म का तेवर और कलेवर फिल्म भूल भुलैया 2 जैसा रखने में कामयाबी पाई है। अजय वेरेकर और दीपक चौधरी ने फिल्म के सेट्स और वास्तविक लोकेशन की सजावट में प्रभावित किया है और कई निराश हुए थे। कार्तिक आर्यन, तब्बू और कियारा आडवाणी स्टारर फिल्म भूल भुलैया 2 का ट्रेलर काफ़ी इवेंट्सवाई था और ट्रेलर देखकर किसी को भी खास मज़ा नहीं आया था और ना ही किसी ने उम्मीद की थी कि यह फिल्म कैसी होगी। अब जब हमने फिल्म देख ली है तो कहा जा सकता है कि यह एक अच्छी फिल्म है। फिल्म भूल भुलैया 2 की कहानी पिछली फिल्म से बिल्कुल अलग है, लेकिन इसमें पिछली फिल्म जैसे एलिमेंट्स डालने की पूरी कोशिश की गई है। फिल्म की कहानी एक हवेली से शुरू होती है, जहां मंजुलिका की आत्मा से परेशान होकर तांत्रिकों ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया है। 18 साल तक हवेली के कमरे में कैद रहने के बाद मंजुलिका आज़ाद होती है तो शुरू होता है भाग दौड़ और डर का खेल। राजपाल यादव एक बार फिर छोटे पंडित के आइकॉनिक रोल में कमाल कर रहे हैं, तो वहीं कार्तिक आर्यन रूह बाबा बनकर लोगों के मरे हुए घरवालों को उनका मिलाना करवाने में लगे हैं और वहीं रूह बाबा एक ढोंगी के अलावा और कुछ भी नहीं है। कार्तिक आर्यन रूहान को यह सब अपने और रीत के रिश्ते को छुपाने के लिए करना पड़ रहा है। दोनों अपनी पोल खुलने से बचाने के चक्कर में मंजुलिका के हाथ लग जाते हैं। भूल भुलैया 2 में कॉमेडी का सही डोज आपको मिलता है। कार्तिक आर्यन, राजपाल यादव, राजेश शर्मा और संजय मिश्रा जैसे स्टारर ने अपनी कॉमिक टाइमिंग से कमाल किया है। तब्बू अपने किरदार में खूब जमी हैं और उनका काम भी बढ़िया है। कियारा आडवाणी ने भी अपने रोल को अच्छे से निभाया है और कार्तिक आर्यन और कियारा की केमिस्ट्री देखने लायक है। कार्तिक को अपने ऑन स्क्रीन रोमांस और कॉमेडी के लिए ही जाना जाता है और इस फिल्म में उनके दोनों रूप देखने को मिलते भी हैं। इसमें उन्होंने कमाल भी करके दिखाया है, लेकिन कार्तिक के काम की तुलना अक्षय कुमार के रोल से करना गलत होगा। फिल्म का निर्देशन अनीस बज्मी ने अपनी काफ़ी अच्छे से किया है और उन्होंने कॉमेडी और हॉरर का बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश की है और इसमें सफल भी रहे हैं। साथ ही फिल्म में इस्तेमाल हुए सीजीआई और वीएफएक्स का भी अच्छा इस्तेमाल हुआ है। फिर भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो इस फिल्म में इम्परफेक्ट हैं। ये फिल्म आपको अपने साथ बांधे रखने में नाकाम होती है। इसके कई सीन्स आपको देखकर आपके मन में आता है कि ये क्या कह रहा होगा। इसमें कई ड्रामेटिक और लाउड डायलॉग हैं और बैकग्राउंड स्कोर कानों में चुभता है। फिल्म का एक भी गाना अच्छा नहीं है। कुल मिलाकर अगर आप कार्तिक आर्यन के फैन हैं तो भूल भुलैया को एक चांस दे सकते हैं। सीक्वल को अलग से देखना और मूल से तुलना करना काफ़ी मुश्किल है। भूल भुलैया 2 निश्चित रूप से इस श्रेणी में आता है क्योंकि पहला अक्षय कुमार और विद्या बालन अभिनीत बॉक्स ऑफिस पर एक शानदार हिट हुई थी और कुछ वर्षों में एक पंथ का स्तर हासिल कर लिया था। कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी के साथ 2022 में उसी जादू को चुने फिर से बनाने की कोशिश की है और तब्बू एक बड़ी क्षमता दे रही हैं। निश्चित रूप से रोमांच के नए तत्व हैं जो निर्देशक अनीस बज्मी ने पेश किए हैं। यह आकाश कौशिक की कहानी है जो अभिनेताओं को अलग अलग रंग दिखाते हैं और प्रदर्शन करने के लिए एक विशाल कैनवास की अनुमति भी देते हैं। अजनबी, रूहान रंधवा और रीत ठाकुर एक हिल स्टेशन पर मिलते हैं और एक गीत और नृत्य के क्रम के बाद एक पल में क्लिक हो जाते हैं। खैर, बॉलीवुड की अधिकतर कहानियों की शुरुआत ऐसे ही होती है। चीज़ें इस तरह से सामने आती हैं कि रूहान और रीत सुनकर हवेली में पहुंच जाते हैं, जहां माना जाता है कि जो मंजिलिका की आत्मा को 18 साल तक बंद रखा गया था और कुछ ही समय में रूहान बाबा में बदल जाता है और लोगों की धारणा है कि वह भूतों और मरे हुए लोगों की आत्मा से बात कर सकता है। क्या होता है जब वह गलती से उस आत्मा को मुक्त कर देता है जो बाद में वर्षों से बंद है? क्या मंजुलिका अपना बदला लेगी? क्या रूह बाबा अपने वीर कृत्यों के स्थिति को संभाल लेंगे? ये सब कहानी आपको फिल्म में देखने को मिलती है।
फिल्म भूल भुलैया 2 अनीस बज्मी द्वारा निर्देशित 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी हॉरर फिल्म है, जिसे आकाश कौशिक और फहाद सामजी द्वारा लिखा गया है और बैनर टी सीरीज फिल्म्स और मुराद खेतानी के तहत भूषण कुमार और कृष्ण कुमार द्वारा निर्मित है। साजिश रूहान रंधावा का अनुसरण करती है, जिसे धोखेबाज होने का नाटक करना पड़ता है। मंजुलिका की वापसी से निपटने के लिए मानसिक एक दुष्ट आत्मा जो ठाकुर परिवार के खिलाफ प्रतिशोध कर तुली हुई है। यह फिल्म प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित मलयालम फिल्म गीतांजलि पर आधारित है, जो अगाथा क्रिस्ट के उपन्यास एलिफेंट्स कैन सिम्बरे पर आधारित थी। फिल्म 20 मई 2022 को रिलीज हुई थी और फिल्म का बजट 70 करोड़ था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 267 करोड़ की कमाई की और एक सुपरहिट साबित हुई। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2019 में शुरू हुई और फिल्मांकन फरवरी 2022 में पूरा हुआ। मुख्य रूप से जयपुर और लखनऊ में असली हवेली में फिल्माया गया था। अन्य शूटिंग स्थानों में मुंबई और मनाली शामिल थे। फिल्म का स्कोर संदीप शिरोडकर द्वारा रचित था, जबकि गीतों को अमिताभ भट्टाचार्य, समीर योयो हानी सिंह, मैंडी गिल और सावेरी वर्मा द्वारा लिखे गए गीतों के साथ प्रीतम और तनिष्क बागाची द्वारा संगीतबद्ध किया गया था। इसमें नीरज श्रीधर द्वारा 2007 की फिल्म के टाइटल ट्रैक का रिमिक्स सिंगल है। प्रारंभ में 31 जुलाई 2020 को रिलीज के लिए निर्धारित भूल भुलैया 2 को कोविड-19 महामारी के कारण विलंबित किया गया था। यह नाटकीय रूप से 22 मई 2022 को जारी किया गया था और आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षाएं प्राप्त हुई। विशेष रूप से तब्बू और आर्यन के प्रदर्शन, हास्य संगीत स्कोर, सिनेमेटोग्राफर और संगीत के निर्देशन की प्रशंसा की, लेकिन लेखन, संपादन और साउंड ट्रैक के लिए आलोचना प्राप्त थी। फिल्म ने 2022 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनने के लिए दुनिया भर में 266.88 करोड़ की कमाई की। कहानी ऐसी है कि 2004 में राजस्थान के भानवीगढ़ में एक हवेली के पार पुरानी मंजुलिका नाम की एक दुष्ट आत्मा को कैद कर लेते हैं, जो परिवार की बहू अंजुलिका पर हमला करके पर तुली हुई है। इसके बाद परिवार सुरक्षा के लिए हवेली छोड़ देता है। 18 साल बाद हिमाचल प्रदेश में रूहान रंधावा की मुलाकात रीत ठाकुर से होती है, जो चंडीगढ़ होते हुए भानवीगढ़ की यात्रा पर हैं। अपने मंगेतर सागर से अनिच्छा से शादी करने के लिए वे चंडीगढ़ को मार दिया और अंजुलिका की हत्या करने के लिए निकल पड़ी, लेकिन उसने खुद को बचा लिया और मंजुलिका को आत्मरक्षा में मार डाला। मृत्यु होने के बावजूद मंजुलिका ने परिवार को अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि उसकी आत्मा ने उन्हें नुकसान पहुंचाना जारी रखा और उदय को बालकनी में धक्का देकर पंगु बना दिया। पुजारियों ने मंजुलिका को पकड़ लिया और उसे तीसरी मंजिल में बंद कर दिया था। फ्लैशबैक के बाद रीत के पिता रूहान को बताते हैं कि मंजुलिका के श्राप ने उसके परिवार के 8 सदस्यों को मार डाला था। एक रात छोटे पंडित रूहान और रीत को हवेली में घूमते हुए पाता है और सच्चाई का पता लगाता है। अपने बड़े भाई बड़े पंडित और उसकी पत्नी की मदद से, जिनका व्यवसाय रूहान की लोकप्रियता के कारण प्रभावित हो रहा है, छोटा पंडित हवेली में तलाशी का नेतृत्व करते हैं, यह जानते हुए कि मंजुलिका के कमरे में कोई प्रवेश नहीं करेगा। रीत वहां छिपने का निश्चय करती है और छोटे पंडित के आरोप परिवार के सामने झूठे साबित होते हैं। मृत मंजुलिका अंजुलिका पर हमला करती है, जो रीत के जीवित होने के बारे में सच्चाई पर पता जाती है और आत्मा को भगाने के लिए रूहान और रीत के हाथ मिलाती है। वे उसे पुजारी की मदद लेते हैं जिसने मंजुलिका की आत्मा को पकड़ लिया था, लेकिन वह उन्हें बताता है कि उसे 3 दिन चाहिए। मंजुलिका की आत्मा पुरानी से पुजारी के पास है और वह खुद को मारने से पहले अपने शिष्यों को मार डालता है। रूहान उस आत्मा से मिलता है और डर के मारे छत से गिर जाता है। रूहान महल में लौटता है, बंगाली से बातचीत करता है और खुद को मंजुलिका होने का दावा करता है, जिससे पता चलता है कि वह प्रतिधावत है और ठाकुर रीत को देखते हैं और सीखते हैं कि वह जीवित है। रूहान अंजुलिका पर हमला करता है, जो रूहान पर हमला करने का उसका अगला कटान की धमकी देकर रीत को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करती है और उसे अंजुलिका कहकर संबोधित करती है।
जो परिवार को भ्रमित करता है और रूहान ने खुलासा किया कि वह आत्मा के वश में होने का नाटक कर रहा है। और 2004 में जिस महिला की मृत्यु हुई थी वह वास्तव में अंजुलिका थी, जबकि जो उनके साथ रह रही है वह असली मंजुलिका है। 2004 में पुजारी की मदद से देवांशु की हत्या करने के बाद मंजुलिका के साथी होने का खुलासा हुआ और मंजुलिका ने काले जादू का उपयोग करके अंजुलिका को प्रभावित किया और उसकी पहचान चुरा ली। काले जादू के प्रभाव ने मंजुलिका के रूप में प्रसन्न अंजुलिका ने मंजुलिका पर हमला किया, जिसके आत्मरक्षा में बहाने चाकू मार दिया। जब उदय को सच्चाई का पता चला तो मंजुलिका ने उन्हें लकवा मार कर बालकनी में धक्का दे दिया और इस तरह से किसी को बताने से रोक दिया। सच्चाई जानने के लिए उसके परिवार के 8 सदस्यों ने भी मार डाला। वास्तव में अंजुलिका की आत्मा मंजुलिका पर हमला करती है और उसे उसी कमरे में कैद करती है जिसमें उसे 2004 में बंद किया गया था। अंजुलिका की आत्मा अपने परिवार के साथ एक पल बिताती है और रीत के पिता और उसे माफ़ करने के लिए कहती है, क्योंकि इससे मंजुलिका और अंजुलिका की सच्चाई का पता चलता है। वह रूहान को धन्यवाद देती है और परिवार को छोड़ने के लिए कहती है, क्योंकि उसका मंजुलिका के साथ अधूरा कारोबार है। और अंजुलिका कमरे में प्रवेश करती है और मंजुलिका असली मंजुलिका को मार देती है और पूरा ठाकुर परिवार महल छोड़ देता है, जो फिर से वीरान हो जाता है। भूल भुलैया 2 की शूटिंग 9 अक्टूबर 2019 को शुरू हुई और 25 फरवरी 2022 को पूरी हुई थी। आर्यन ने फिल्म में चरमोत्कर्ष दृश्य को फिल्माते समय अपनी आवाज़ खो दी। इसे एक वास्तविक हवेली में फिल्माया गया था। महामारी के कारण कार्यक्रम बाधित होने से पहले लखनऊ में फिल्मांकन हो रहा था और इसकी शूटिंग मुंबई और मनाली में भी हुई थी। भूल भुलैया 2 को 20 मई 2022 को रिलीज़ किया गया था। यह फिल्म मूल रूप से 31 जुलाई 2020 को सिनेमाघरों के रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 ने इसको रोक दिया था। फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। फिल्म को 19 जून 2022 से नेटफ्लिक्स पर डिजिटल रूप से स्ट्रीम किया गया था और उपग्रह अधिकार सोनी मैक्स द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। कोशिश की है। ड्रामे में कई उतार चढ़ाव हैं और फर्स्ट हाफ दर्शकों का भरपूर मनोरंजन भी करवाता है। लंच पॉइंट जोरदार है और लंच के बाद फिल्म में ड्रामा फ्रंट सीन पर आ जाता है। कहानी मंजुलिका पर शिफ्ट हो जाती है और रूहान बैक सीट पर पहुंच जाता है। फिल्म में थोड़े डल मोमेंट्स आते हैं, लेकिन बहुत जल्द ही गाड़ी फिर पटरी पर आ जाती है और सेकंड हाफ में कॉमेडी पर हॉरर भारी है और कुछ सीन डराते और चौंकाते हैं। फिल्म का अंत जल्दबाजी में निपटाया गया है। ये बात थोड़ा आपको खलने वाली ज़रूर है, लेकिन वर्षों से फिल्म इंडस्ट्री में टिके हुए निर्देशक अनीस बज्मी ने अपने अनुभव का पूरा उपयोग करते हुए भूल भुलैया 2 को एक ऐसी फिल्म के रूप में पेश किया है जो परिवार के साथ देखी जा सकती है। अनीस ने कलाकारों से बेहतर अभिनय करवाया है और ड्रामे को मनोरंजन और रोचक तरीके से पेश किया है। फिल्म कुछ जगह उनके हाथ से फिसलती ज़रूर है, लेकिन फ़ौरन वे संभलते हैं और फिल्म को पटरी पर ले आते हैं। गानों को भी उन्होंने छोटा रखा है ताकि दर्शकों का ध्यान नहीं भटके और दर्शक पूरा ध्यान लगाए फिल्म पर ही डटे रहें। कार्तिक आर्यन अपने कैरेक्टर में एकदम फिट लगे हैं। उनकी कॉमिक टाइमिंग जोरदार रही है और दृश्यों के मुताबिक उन्होंने एक्सप्रेशन भी दिए हैं। वे अपने कैरेक्टर्स को दर्शकों से जोड़ने में सफल रहे हैं। कियारा आडवाणी की एक्टिंग भी अच्छी रही है। तब्बू को इस फिल्म का हीरो कहा जाए तो गलत नहीं होगा। खास तौर पर दूसरे हाफ में फिल्म उनके कंधों पर ही टिकी हुई है। संजय मिश्रा और राजपाल यादव की कॉमेडी जोरदार रही है। अश्वनी कलशेखर, मिलिंद गुड़ा जी, राजेश शर्मा, मास्टर समर्थ चौहान सहित सारे चरित्र अभिनेताओं ने अपना अपना पार्ट बखूबी निभाया है। फिल्म के गाने बहुत अपीलिंग नहीं हैं। फहाद सामजी और आकाश कौशिक के संवाद जोरदार हैं और दर्शकों को हंसाते भी हैं। संदीप शिरोडकर का बैकग्राउंड म्यूजिक माहौल बनाता है, खास तौर पर हॉरर दृश्यों में और भी काम आता है। कुल मिलाकर भूल भुलैया 2 ऐसी फिल्म है जो मनोरंजन का वादा करती है और उसे बखूबी निभाती भी है। कार्तिक आर्यन हिंदी सिनेमा की मौजूदा पीढ़ी के उन गिने चुने सितारों में हैं जिनकी पृष्ठभूमि किसी फिल्म परिवार से नहीं है। प्यार का पंचनामा 2 और सोने के टीटू की स्यूटी जैसी फिल्मों में कार्तिक ने अपनी एक खास पहचान बनाई है।
इसी पहचान के सहारे उन्होंने लुक्का छुपी और पति पत्नी और ओ में कामयाबी भी पाई है। हिट की उनकी हैट्रिक को पहले इम्तियाज अली ने फिल्म लव आजकल में थोड़ा फिर राम माघवानी की फिल्म का धमाका हुआ था। कार्तिक हिंदी सिनेमा में एक ऐसे आम हिंदुस्तानी के संघर्ष की कहानी है और कुछ कुछ वैसे ही जैसे उनकी कहानी नई फिल्म भूल भुलैया 2 के हीरो रोहान संधावा उर्फ रूहू बाबा की है। यहाँ लोग होते कुछ और हैं और दिखते कुछ और हैं। ये हिंदी सिनेमा की परंपराओं से चले आ रहे वे निशान हैं जो अब इनके दामन पर धब्बों सरीखे दिखाने लगते हैं। कार्तिक के सामने उनकी पिछली दोनों फिल्मों में चुनौती रही है खुद को एक ऐसा कलाकार साबित करने की जो अकेले अपने बूते एक फिल्म को खींच सके और नतीजा वह खुद जानते हैं। वह अच्छे कलाकार हैं और अच्छी टीम मिले तो वह चमत्कार कर सकते हैं। फिल्म भूल भुलैया 2 की कहानी पूरी फिल्म है। अंधविश्वास की धाराएं फिल्म की रूह हैं और हिंदी सिनेमा एक ऐसी कहानियों के हर दौर में संजीवनी पाता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही है। हिंदी सिनेमा अपने सबसे कठिन दौरे में है। अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, अक्षय कुमार, जॉन अब्राहम से लेकर रणवीर सिंह तक हर बड़े सितारे की दरकती बॉक्स ऑफिस शाख के बीच कार्तिक की ये फिल्म रिलीज हुई है। जैसा कि नाम से ही इंगित है कि ये फिल्म अक्षय कुमार, विद्या बालन और शाइनी आहूजा की कोई 14 साल पहले रिलीज हुई इसी नाम की फिल्म की ब्रांडिंग से सांसें पाती है। दोनों फिल्मों का आपस से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी फिल्म अपनी अग्रज की याद दिलाती है। कहानी रोहो और रीत की है। दोनों के प्यार में आए पुरानी हवेली के ट्विस्ट की है। दोनों के अपने भरोसे हैं और एक लंबा चौड़ा परिवार जिसका हर किरदार खुद को बाजीगर समझता है। फिल्म भूल भुलैया 2 की कहानी में खास जान नहीं है। इसमें कुछ ऐसा भी है जो आपको किसी नए यूनिवर्स से लेकर जा सके। हाँ, ये फिल्म बार बार आपको हिलाती ज़रूर है और फिल्म का धरातल बसने में थोड़ा वक्त लगता है। और अनीस बज्मी अपनी बतौर निर्देशक और लेखन बनी राग को बचाए रखने की पूरी कोशिश भी करते नजर आते हैं। निर्देशक के तौर पर अनीस के लिए ये फिल्म भविष्य की चेतावनी है और उन्हें अपने ही बनाए इस तथाकथित कॉमेडी के जाल में बाहर निकलना होगा। कुछ नई कहानियाँ सोचनी होंगी और अपने निर्देशन में बदलाव लाना होगा। फिल्म भूल भुलैया 2 में वह बस इसी तरह पास हो चुके हैं और ये बदलाव हर उस हिंदी फिल्म निर्देशक को अपनी कहानी, कलाकारों और नज़रिए में लाना होगा जिसे बदलते दौर में बॉक्स ऑफिस पर टिके रहना है। अभिनय के मामले में फिल्म भूल भुलैया 2 पूरी तरह से तब्बू की फिल्म है। फिल्म लंच के बाद ज़रूरत से ज़्यादा लंबी है, लेकिन इस दौरान तब्बू की अदाकारी दर्शकों को बांधे रखती है। उनको जैसे भी संवाद मिले हैं उनको उन्होंने अपने अभिनय से साधा है। हाँ, तब्बू को लेकर फिल्म बनाने वालों को उन्हें और नैसर्गिक के रूप में प्रदर्शित करने की हिम्मत बांधनी होगी। चेहरे पर बहुत ज़्यादा फोटोशॉप नए दौर के दर्शकों को समझ में आता है। कार्तिक आर्यन अपनी पिछली 2 कमज़ोर फिल्मों के बाद फिर से संगत में हैं और उन्हें लगता भी रहा है कि फिल्म भूल भुलैया 2 में जो कुछ है वह बस वही है। अपने इस गुमान से कार्तिक को बाहर आना ही होगा, नहीं तो उनके लिए कठिनाई और बढ़ेगी। कार्तिक के अभिनय में ताजगी है, वह फिल्म का चेहरा भी हैं। काफ़ी हद तक फिल्म भूल भुलैया 2 में कामयाब रहे कार्तिक के करियर की ये नई पायदान हो सकती है और कियारा आडवाणी अपने दौरे की बाकी सारी अभिनेत्रियों जैसे कि अभिनय करती बाल कलाकार सिद्धांत प्रभावित करते हैं। राजेश शर्मा, राजपाल यादव और संजय मिश्रा ने फिल्म में शोर खूब मचाया है। नए चरित्र अभिनेताओं की हिंदी सिनेमा को अब सख्त ज़रूरत दिखने लगी है। तकनीक रूप से फिल्म भूल भुलैया 2 अपनी सिनेमेटोग्राफी में मदद पाती है और मनु आनंद ने फिल्म का तेवर और कलेवर फिल्म भूल भुलैया 2 जैसा रखने में कामयाबी पाई है। अजय वेरेकर और दीपक चौधरी ने फिल्म के सेट्स और वास्तविक लोकेशन की सजावट में प्रभावित किया है। फिल्म में बंटी नागी का संपादन थोड़ा सुस्त है और अगर ये फिल्म छोटी करके सिर्फ 2 घंटे की फिल्म हो सकती तो गीत भूल भुलैया 2 टाइटल ट्रैक को 2007 की फिल्म भूल भुलैया के टाइटल ट्रैक से रिक्रिएट किया गया था, जिसे नीरज श्रीधर ने गाया था और समीर ने लिखा था। यह दूसरी बार है जब गाने को 2017 की फिल्म कमांडो 2 के बाद फिर से बनाया जा रहा है, जिनका शीर्षक हरे कृष्णा हरे रामा था,
जिसे अरमान मलिक, रफ्तार, रितिका ने गाया था और गौरव रोशनी द्वारा संगीतबद्ध किया गया था। श्रेया घोषाल, जिन्होंने 2007 के प्रीक्वल में मेरे ढोकल गया था और उसमें गायन को दोहराया और फिल्म में गाने के 3 अलग-अलग संस्करणों को भी दिखाया गया था। भूल भुलैया 2 को समीक्षकों से नकारात्मक समीक्षाएं मिली और कुछ दर्शकों ने इसे सकारात्मक समीक्षाएं दी। बॉलीवुड हंगामा के लिए एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार दिए और लिखा, फिल्म भूल भुलैया 2 एक पूर्ण मनोरंजन है और हॉरर और कॉमेडी के शानदार कॉम्बो के कारण काम करता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया के पल्लवी डे पुरकाथ्यास्त ने इसके 5 में से 3.5 सितारे दिए और दर्ज किया और लिखा, भूल भुलैया 2 दुख और शोक का एक समूह है। डेली न्यूज एंड एनालिसिस के रोहित वत्स ने इसे 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा, भूल भुलैया 2 यह पूरी तरह से एंटरटेनर है और टिपिकल बॉलीवुड मसाला फिल्मों की लाइन में अगला है। पिंकी विला के अविनाश लोहाना ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा, कार्तिक, कियारा और तब्बू अपने हिस्से के लिए जाने जाते हैं। फिल्म में एक व्यापक अपील है और दर्शकों को सिनेमाघर में वापस लाने की क्षमता भी इस फिल्म में दिखाई देती है। एक कमाल किया है। तब्बू अपने किरदार में खूब जमी हैं और उनका काम भी बढ़िया है। कियारा आडवाणी ने भी अपने रोल को अच्छे से निभाया है और कार्तिक आर्यन और कियारा की केमिस्ट्री देखने लायक है। कार्तिक को अपने ऑन स्क्रीन रोमांस और कॉमेडी के लिए ही जाना जाता है और इस फिल्म में उनके दोनों रूप देखने को मिलते भी हैं। इसमें उन्होंने कमाल भी करके दिखाया है, लेकिन कार्तिक के काम की तुलना अक्षय कुमार के रोल से करना गलत होगा। फिल्म का निर्देशन अनीस बज्मी ने अपनी काफ़ी अच्छे से किया है और उन्होंने कॉमेडी और हॉरर का बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश की है और इसमें सफल भी रहे हैं। साथ ही फिल्म में इस्तेमाल हुए CGI और VFX का भी अच्छा इस्तेमाल हुआ है। फिर भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो इस फिल्म में इम्परफेक्ट हैं। ये फिल्म आपको अपने साथ बांधे रखने में नाकाम होती है। इसके कई सीन्स आपको देखकर आपके मन में आता है कि ये क्या कह रहा होगा। इसमें कई ड्रामेटिक और लाउड डायलॉग हैं और बैकग्राउंड स्कोर कानों में चुभता है। फिल्म का एक भी गाना अच्छा नहीं है। कुल मिलाकर अगर आप कार्तिक आर्यन के फैन हैं तो भूल भुलैया को एक चांस दे सकते हैं। सीक्वल को अलग से देखना और मूल से तुलना करना काफ़ी मुश्किल है। भूल भुलैया 2 निश्चित रूप से इस श्रेणी में आता है क्योंकि पहला अक्षय कुमार और विद्या बालन अभिनीत बॉक्स ऑफिस पर एक शानदार हिट हुई थी और कुछ वर्षों में एक पंथ का स्तर हासिल कर लिया था। कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी के साथ 2022 में उसी जादू को चुने फिर से बनाने की कोशिश की है और तब्बू एक बड़ी क्षमता दे रही हैं। निश्चित रूप से रोमांच के नए तत्व हैं जो निर्देशक अनीस बज्मी ने पेश किए हैं। यह आकाश कौशिक की कहानी है जो अभिनेताओं को अलग अलग रंग दिखाते हैं और प्रदर्शन करने के लिए एक विशाल कैनवास की अनुमति भी देते हैं। अजनबी, रोहन रंधवा और रीत ठाकुर एक हिल स्टेशन पर मिलते हैं और एक गीत और नृत्य के क्रम के बाद एक पल में क्लिक हो जाते हैं। खैर, बॉलीवुड की अधिकतर कहानियों की शुरुआत ऐसे ही होती है। चीज़ें इस तरह से सामने आती हैं कि रोहन और रीत सुनकर हवेली में पहुंच जाते हैं जहां माना जाता है कि जो मंजिलका की आत्मा को 18 साल तक बंद रखा गया था और कुछ ही समय में रोहन बाबा में बदल जाता है और लोगों की धारणा है कि वह भूतों और मरे हुए लोगों की आत्मा से बात कर सकता है। क्या होता है जब वह गलती से उस आत्मा को मुक्त कर देता है जो बाद में वर्षों से बंद है? क्या मंजुलिका अपना बदला लेगी? क्या रूह बाबा अपने वीर कृत्यों के स्थिति को संभाल लेंगे? ये सब कहानी आपको फिल्म में देखने को मिलती है। फिल्म भूल भुलैया 2 अनीस बज्मी द्वारा निर्देशित 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी हॉरर फिल्म है जिसे आकाश कौशिक और फहाद सामजी द्वारा लिखा गया है और बैनर टी सीरीज फिल्म्स और मुराद खेतानी के तहत भूषण कुमार और कृष्ण कुमार द्वारा निर्मित है। साजिश रोहन रंधावा का अनुसरण करती है जिसे धोखेबाज होने का नाटक करना पड़ता है। मंजुलिका की वापसी से निपटने के लिए मानसिक एक दुष्ट आत्मा जो ठाकुर परिवार के खिलाफ प्रतिशोध कर तुली हुई है। यह फिल्म प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित मलयालम फिल्म गीतांजलि पर आधारित है
जो अगाथा क्रिस्ट के उपन्यास एलिफेंट्स कैन सेम्बरे पर आधारित थी। फिल्म 20 मई 2022 को रिलीज हुई थी और फिल्म का बजट 70 करोड़ था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 267 करोड़ की कमाई की और एक सुपरहिट साबित हुई। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2019 में शुरू हुई और फिल्मांकन फरवरी 2022 में पूरा हुआ। मुख्य रूप से जयपुर और लखनऊ में असली हवेली में फिल्माया गया था। अन्य शूटिंग स्थानों में मुंबई और मनाली शामिल थे। फिल्म का स्कोर संदीप शिरोडकर द्वारा रचित था, जबकि गीतों को अमिताभ भट्टाचार्य, समीर योयो हानी सिंह, मैंडी गिल और सावेरी वर्मा द्वारा लिखे गए गीतों के साथ प्रीतम और तनिष्क बागाची द्वारा संगीतबद्ध किया गया था। इसमें नीरज श्रीधर द्वारा 2007 की फिल्म के टाइटल ट्रैक का रिमिक्स सिंगल है। प्रारंभ में 31 जुलाई 2020 को रिलीज के लिए निर्धारित भूल भुलैया 2 को कोविड-19 महामारी के कारण विलंबित किया गया था। यह नाटकीय रूप से 22 मई 2022 को जारी किया गया था और आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई, विशेष रूप से तब्बू और आर्यन के प्रदर्शन, हास्य संगीत स्कोर, सिनेमेटोग्राफर और संगीत के निर्देशन की प्रशंसा की, लेकिन लेखन, संपादन और साउंडट्रैक के लिए आलोचना प्राप्त थी। फिल्म ने 2022 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनने के लिए दुनिया भर में 266.88 करोड़ की कमाई की। कहानी ऐसी है कि 2004 में राजस्थान के भानवीगढ़ में एक हवेली के पार पुरानी मंजुलिका नाम की एक दुष्ट आत्मा को कैद कर लेते हैं, जो परिवार की बहू अंजुलिका पर हमला करके पर तुली हुई है। इसके बाद परिवार सुरक्षा के लिए हवेली छोड़ देता है। 18 साल बाद हिमाचल प्रदेश में रूहान रंधावा की मुलाकात रीत ठाकुर से होती है, जो चंडीगढ़ होते हुए भानवीगढ़ की यात्रा पर हैं। अपने मंगेतर सागर से अनिच्छा से शादी करने के लिए वे चंडीगढ़ के लिए एक बस में सवार होते हैं, लेकिन एक संगीत कार्निवल में भाग लेने के लिए अपनी यात्रा को बीच में छोड़ देते हैं और बाद में पता चलता है कि जिस बस से वे यात्रा करते थे वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, जिसमें उसमें सवार सभी लोग मारे गए हैं। इसके बाद 18 साल पहले वीरान हुई हवेली के मालिक ठाकुरों ने उसे मरा हुआ मान लिया। रीत अपने परिवार से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन फ़ोन पर वह तृषा और सागर से बीच बातचीत सुन लेती है, जिससे उन्हें एहसास होता है कि उनके बीच प्रेम संबंध चल रहा है। उन्हें शादी का तोहफा दिलाने की कोशिश में, ताकि वह इनमें गिरने से बच सके, रीत उसके निधन के बारे में अपने परिवार की धारणा के साथ खेलती है और हिचकिचाते हुए रूहान के साथ भानवीगढ़ की यात्रा करती है। वे सुनसान पुश्तैनी हवेली में छिपने का फैसला करते हैं, लेकिन छोटे पंडित एक पुजारी हवेली के दरवाजे खुले देखते हैं और ठाकुरों को सूचित करते हैं, जो ग्रामीणों के साथ हवेली में प्रवेश करते हैं और रूहान को देखते हैं, जो रीत के झूठ बोलने की स्थिति को कवर करता है और आत्मा उसे वहां ले गई है और उसकी अंतिम इच्छा अपने परिवार को पैतृक हवेली में रहने और वह भी तृषा की शादी के साथ देखने की है। रूहान के प्रभाव में ठाकुरों ने सागर के साथ तृषा की शादी तय कर दी। आत्माओं के साथ संवाद करने की अपनी कथित क्षमता के कारण रूहान रूह बाबा के रूप में लोकप्रिय हो जाता है, जहां वह और रीत दोस्त बन जाते हैं। जब रूहान को उस कमरे में ले जाया जाता है जहां आत्मा फंसी हुई थी, तो रोत भी भाभी अंजुलिका उसे कमरे से दूर रहने की चेतावनी, जो घृणा में बदल गई। 2004 में दोनों बहनों को रीत के बड़े भाई उदय ठाकुर से प्यार हो गया। हालांकि उदय ने अंजुलिका की भावनाओं का बदला लिया, जिससे मंजुलिका नाराज हो गई और धोखा खा गई थी। मंजुलिका, जिसने काला जादू सीखने में सत्वनता मांगी, अंजुलिका के खिलाफ जादू को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया। उदय और अंजुलिका की शादी की रात मंजुलिका ने सच्चाई का पता लगाने के लिए देवांशु को बेरहमी से चाकू मार दिया और अंजुलिका की हत्या करने के लिए निकल पड़ी, लेकिन उसने खुद को बचा लिया और मंजुलिका को आत्मरक्षा में मार डाला। मृत्यु होने के बावजूद मंजुलिका ने परिवार को अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि उसकी आत्मा ने उन्हें नुकसान पहुंचाना जारी रखा और उदय को बालकनी में धक्का देकर पंगु बना दिया। पुजारियों ने मंजुलिका को पकड़ लिया और उसे तीसरी मंजिल में बंद कर दिया था। फ्लैशबैक के बाद रीत के पिता रूहान को बताते हैं कि मंजुलिका के
श्राप ने उसके परिवार के 8 सदस्यों को मार डाला था। एक रात छोटे पंडित रूहान और रीत को हवेली में घूमते हुए पाता है और सच्चाई का पता लगाता है। अपने बड़े भाई बड़े पंडित और उसकी पत्नी की मदद से, जिनका व्यवसाय रूहान की लोकप्रियता के कारण प्रभावित हो रहा है, छोटा पंडित हवेली में तलाशी का नेतृत्व करते हैं, यह जानते हुए कि मंजूलिका के कमरे में कोई प्रवेश नहीं करेगा। रीत वहां छिपने का निश्चय करती है और छोटे पंडित के आरोप परिवार के सामने झूठे साबित होते हैं। मृत मंजूलिका अंजुलिका पर हमला करती है, जो रीत के जीवित होने के बारे में सच्चाई पर पता जाती है और आत्मा को भगाने के लिए रूहान और रीत के हाथ मिलाती है। वे उसे पुजारी की मदद लेते हैं जिसने मंजूलिका की आत्मा को पकड़ लिया था, लेकिन वह उन्हें बताता है कि उसे 3 दिन चाहिए। मंजूलिका की आत्मा पुरानी से पुजारी के पास है और वह खुद को मारने से पहले अपने शिष्यों को मार डालता है। रूहान उस आत्मा से मिलता है और डर के मारे छत से गिर जाता है। रूहान महल में लौटता है, बंगाली से बातचीत करता है और खुद को मंजूलिका होने का दावा करता है, जिससे पता चलता है कि वह प्रतिभावत है और ठाकुर रीत को देखते हैं और सीखते हैं कि वह जीवित है। रूहान अंजुलिका पर हमला करता है, जो रूहान पर हमला करने का उसका अगला कटान की धमकी देकर रीत को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करती है और उसे अंजुलिका कहकर संबोधित करती है, जो परिवार को भ्रमित करता है। और रूहान ने खुलासा किया कि वह आत्मा के वश में होने का नाटक कर रहा है और 2004 में जिस महिला की मृत्यु हुई थी वह वास्तव में अंजुलिका थी, जबकि जो उनके साथ रह रही है वह असली मंजुलिका है। 2004 में पुजारी की मदद से देवांशु की हत्या करने के बाद मंजुलिका के साथी होने का खुलासा हुआ और मंजुलिका ने काले जादू का उपयोग करके अंजुलिका को प्रभावित किया और उसकी पहचान चुरा ली। काले जादू के प्रभाव ने मंजुलिका के रूप में प्रसन्न अंजुलिका ने मंजुलिका पर हमला किया, जिसके आत्मरक्षा में बहाने चाकू मार दिया। जब उदय को सच्चाई का पता चला तो मंजुलिका ने उन्हें लकवा मार कर बालकनी में धक्का दे दिया और इस तरह से किसी को बताने से रोक दिया। सच्चाई जानने के लिए उसके परिवार के 8 सदस्यों ने भी मार डाला। वास्तव में अंजुलिका की आत्मा मंजुलिका पर हमला करती है और उसे उसी कमरे में कैद करती है जिसमें उसे 2004 में बंद किया गया था। अंजुलिका की आत्मा अपने पसंद किया था और आज भी करते हैं। तभी तो जब भूल भुलैया 2 का ऐलान हुआ तो कई फैंस एक्साइटेड और कई निराश हुए थे। कार्तिक आर्यन, तब्बू और कियारा आडवाणी स्टारर फिल्म भूल भुलैया 2 का ट्रेलर काफ़ी इवेंट्सवाई था और ट्रेलर देखकर किसी को भी खास मज़ा नहीं आया था और ना ही किसी ने उम्मीद की थी कि यह फिल्म कैसी होगी। अब जब हमने फिल्म देख ली है तो कहा जा सकता है कि यह एक अच्छी फिल्म है। फिल्म भूल भुलैया 2 की कहानी पिछली फिल्म से बिल्कुल अलग है, लेकिन इसमें पिछली फिल्म जैसे एलिमेंट्स डालने की पूरी कोशिश की गई है। फिल्म की कहानी एक हवेली से शुरू होती है, जहां मंजुलिका की आत्मा से परेशान होकर तांत्रिकों ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया है। 18 साल तक हवेली के कमरे में कैद रहने के बाद मंजुलिका आज़ाद होती है तो शुरू होता है भाग दौड़ और डर का खेल। राजपाल यादव एक बार फिर छोटे पंडित के आइकॉनिक रोल में कमाल कर रहे हैं, तो वहीं कार्तिक आर्यन रूह बाबा बनकर लोगों के मरे हुए घरवालों को उनका मिलाना करवाने में लगे हैं और वहीं रूह बाबा एक ढोंगी के अलावा और कुछ भी नहीं है। कार्तिक आर्यन रूहान को यह सब अपने और रीत के रिश्ते को छुपाने के लिए करना पड़ रहा है। दोनों अपनी पोल खुलने से बचाने के चक्कर में मंजुलिका के हाथ लग जाते हैं। भूल भुलैया 2 में कॉमेडी का सही डोज आपको मिलता है। कार्तिक आर्यन, राजपाल यादव, राजेश शर्मा और संजय मिश्रा जैसे स्टारर ने अपनी कॉमिक टाइमिंग से कमाल किया है। तब्बू अपने किरदार में खूब जमी हैं और उनका काम भी बढ़िया है। कियारा आडवाणी ने भी अपने रोल को अच्छे से निभाया है और कार्तिक आर्यन और कियारा की केमिस्ट्री देखने लायक है। कार्तिक को अपने ऑन स्क्रीन रोमांस और कॉमेडी के लिए ही जाना जाता है और इस फिल्म में उनके दोनों रूप देखने को मिलते भी हैं। इसमें उन्होंने कमाल भी करके दिखाया है, लेकिन कार्तिक के काम की तुलना अक्षय कुमार के रोल से करना गलत होगा।
फिल्म का निर्देशन अनीस बज्मी ने अपनी काफ़ी अच्छे से किया है और उन्होंने कॉमेडी और हॉरर का बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश की है और इसमें सफल भी रहे हैं। साथ ही फिल्म में इस्तेमाल हुए सीजीआई और वीएफएक्स का भी अच्छा विशेष रूप से तब्बू और आर्यन के प्रदर्शन, हास्य संगीत स्कोर, सिनेमेटोग्राफर और संगीत के निर्देशन की प्रशंसा की, लेकिन लेखन, संपादन और साउंड ट्रैक के लिए आलोचना प्राप्त थी। फिल्म ने 2022 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनने के लिए दुनिया भर में 266.88 करोड़ की कमाई की। कहानी ऐसी है कि 2004 में राजस्थान के भानवीगढ़ में एक हवेली के पार पुरानी मंजुलिका नाम की एक दुष्ट आत्मा को कैद कर लेते हैं, जो परिवार की बहू अंजुलिका पर हमला करके पर तुली हुई है। इसके बाद परिवार सुरक्षा के लिए हवेली छोड़ देता है। 18 साल बाद हिमाचल प्रदेश में रूहान रंधावा की मुलाकात रीत ठाकुर से होती है, जो चंडीगढ़ होते हुए भानवीगढ़ की यात्रा पर हैं। अपने मंगेतर सागर से अनिच्छा से शादी करने के लिए वे चंडीगढ़ के लिए एक बस में सवार होते हैं, लेकिन एक संगीत कार्निवल में भाग लेने के लिए अपनी यात्रा को बीच में छोड़ देते हैं और बाद में पता चलता है कि जिस बस से वे यात्रा करते थे वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, जिसमें उसमें सवार सभी लोग मारे गए हैं। इसके बाद 18 साल पहले वीरान हुई हवेली के मालिक ठाकुरों ने उसे मरा हुआ मान लिया। रीत अपने परिवार से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन फ़ोन पर वह तृषा और सागर से बीच बातचीत सुन लेती है, जिससे उन्हें एहसास होता है कि उनके बीच प्रेम संबंध चल रहा है। उन्हें शादी का तोहफा दिलाने की कोशिश में ताकि वह इनमें गिरने से बच सके, रीत उसके निधन के बारे में अपने परिवार की धारणा के साथ खेलती है और हिचकिचाते हुए रूहान के साथ भानवीगढ़ की यात्रा करती है। वे सुनसान पुश्तैनी हवेली में छिपने का फैसला करते हैं, लेकिन छोटे पंडित एक पुजारी हवेली के दरवाजे खुले देखते हैं और ठाकुरों को सूचित करते हैं, जो ग्रामीणों के साथ हवेली में प्रवेश करते हैं और रूहान को देखते हैं, जो रीत के झूठ बोलने की स्थिति को कवर करता है और आत्मा उसे वहां ले गई है और उसकी अंतिम इच्छा अपने परिवार को पैतृक हवेली में रहने और वह भी त्रिषा की शादी के साथ देखने की है। रूहान के प्रभाव में ठाकुरों ने सागर के साथ त्रिषा की शादी तय कर दी। आत्माओं के साथ संवाद करने की अपनी कथित क्षमता के कारण रूहान रूह बाबा के रूप में लोकप्रिय हो जाता है, जहां वह और रीत दोस्त बन जाते हैं। जब रूहान को उस कमरे में ले जाया जाता है जहां आत्मा फंसी हुई थी, तो रोत भी भाभी अंजुलिका उसे कमरे से दूर रहने की चेतावनी देती है और बताती है कि वह आत्मा वास्तव में अंजुलिका की जुड़वा बहन मंजुलिका है। बहनों को हवेली में स्थानांतरित कर दिया जाता है जब उनके पिता देवांशु को ठाकुरों ने खाते का प्रबंधन करने के लिए कहा गया था। अंजुलिका की प्रतिभाओं के प्रति देवांशु के पक्षपाती स्नेह ने मंजुलिका से ईर्ष्या पैदा की, जो घृणा में बदल गई। 2004 में दोनों बहनों को रीत के बड़े भाई उदय ठाकुर से प्यार हो गया। हालांकि उदय ने अंजुलिका की भावनाओं का बदला लिया, जिससे मंजुलिका नाराज हो गई और धोखा खा गई थी। मंजुलिका, जिसने काला जादू सीखने में सत्वनता मांगी, अंजुलिका के खिलाफ जादू को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया। उदय और अंजुलिका की शादी की रात मंजुलिका ने सच्चाई का पता लगाने के लिए देवांशु को बेरहमी से चाकू मार दिया और अंजुलिका की हत्या करने के लिए निकल पड़ी, लेकिन उसने खुद को बचा लिया और मंजुलिका को आत्मरक्षा में मार डाला। मृत्यु होने के बावजूद मंजुलिका ने परिवार को अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि उसकी आत्मा ने उन्हें नुकसान पहुंचाना जारी रखा और उदय को बालकनी में धक्का देकर पंगु बना दिया। पुजारियों ने मंजुलिका को पकड़ लिया और उसे तीसरी मंजिल में बंद कर दिया था। फ्लैशबैक के बाद रीत के पिता रूहान को बताते हैं कि मंजुलिका के श्राप ने उसके परिवार के 8 सदस्यों को मार डाला था। एक रात छोटे पंडित रूहान और रीत को हवेली में घूमते हुए पाता है और सच्चाई का पता लगाता है। अपने बड़े पंडित और उसकी पत्नी की मदद से, जिनका व्यवसाय रूहान की लोकप्रियता के कारण प्रभावित हो रहा है, छोटा पंडित हवेली में तलाशी का नेतृत्व करते हैं, यह जानते हुए कि मंजुलिका के कमरे में कोई प्रवेश नहीं करेगा। रीत वहां छिपने का निश्चय करती है और छोटे पंडित के आरोप परिवार के सामने झूठे साबित होते हैं।
मृत मंजुलिका अंजुलिका पर हमला करती है, जो रीत के जीवित होने के बारे में सच्चाई पर पता जाती है और आत्मा को भगाने के लिए रूहान और रीत के हाथ मिलाती है। वे उसे पुजारी की मदद लेते हैं जिसने मंजुलिका की आत्मा को पकड़ लिया था, लेकिन वह उन्हें बताता है कि उसे 3 दिन चाहिए। मंजुलिका की आत्मा पुरानी से पुजारी के पास है और वह खुद को मारने से पहले अपने शिष्यों को मार डालता है। रूहान उस आत्मा से मिलता है और डर के मारे छत से गिर जाता है। रूहान महल में लौटता है, बंगाली से बातचीत करता है और खुद को मंजुलिका होने का दावा करता है, जिससे पता चलता है कि वह प्रतावत है और ठाकुर रीत को देखते हैं और सीखते हैं कि वह जीवित है। रूहान अंजुलिका पर हमला करता है, जो रूहान पर हमला करने का उसका अगला कटान की धमकी देकर रीत को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करती है और उसे अंजुलिका कहकर संबोधित करती है, जो परिवार को भ्रमित करता है। और रूहान ने खुलासा किया कि वह आत्मा के वश में होने का नाटक कर रहा है और 2004 में जिस महिला की मृत्यु हुई थी वह वास्तव में अंजुलिका थी, जबकि जो उनके साथ रह रही है वह असली मंजुलिका है। 2004 में पुजारी की मदद से देवांशु की हत्या करने के बाद मंजुलिका के साथी होने का खुलासा हुआ और मंजुलिका ने काले जादू का उपयोग करके अंजुलिका को प्रभावित किया और उसकी पहचान चुरा ली। काले जादू के प्रभाव ने मंजुलिका के रूप में प्रसन्न अंजुलिका ने मंजुलिका पर हमला किया, जिसके आत्मरक्षा में बहाने चाकू मार दिया। जब उदय को सच्चाई का पता चला तो मंजुलिका ने उन्हें लकवा मार कर बालकनी में धक्का दे दिया और इस तरह से किसी को बताने से रोक दिया। सच्चाई जानने के लिए उसके परिवार के 8 सदस्यों ने भी मार डाला। वास्तव में अंजुलिका की आत्मा मंजुलिका पर हमला करती है और उसे उसी कमरे में कैद करती है जिसमें उसे 2004 में बंद किया गया था। अंजुलिका की आत्मा अपने परिवार के साथ एक पल बिताती है और रीत के पिता और उसे माफ़ करने के लिए कहती है, क्योंकि इससे मंजुलिका और अंजुलिका की सच्चाई का पता चलता है। वह रूहान को धन्यवाद देती है और परिवार को छोड़ने के लिए कहती है, क्योंकि उसका मंजुलिका के साथ अधूरा कारोबार है। और अंजुलिका कमरे में प्रवेश करती है और मंजुलिका असली मंजुलिका को मार देती है और पूरा ठाकुर परिवार महल छोड़ देता है, जो फिर से वीरान हो जाता है। भूल भुलैया 2 की शूटिंग 9 अक्टूबर 2019 को शुरू हुई और 25 फरवरी 2022 को पूरी हुई थी। आर्यन ने फिल्म में चरमोत्कर्ष दृश्य को फिल्माते समय अपनी आवाज़ खो दी। इसे एक वास्तविक हवेली में फिल्माया गया था। महामारी के कारण कार्यक्रम बाधित होने से पहले लखनऊ में फिल्मांकन हो रहा था और इसकी शूटिंग मुंबई और मनाली में भी हुई थी। भूल भुलैया 2 को 20 मई 2022 को रिलीज़ किया गया था। यह फिल्म मूल रूप से 31 जुलाई 2020 को सिनेमाघरों के रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 ने इसको रोक दिया था। फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। फिल्म को 19 जून 2022 से नेटफ्लिक्स पर डिजिटल रूप से स्ट्रीम किया गया था और उपग्रह अधिकार सोनी मैक्स द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। कोशिश की है। ड्रामे में कई उतार चढ़ाव हैं और फर्स्ट हाफ दर्शकों का भरपूर मनोरंजन भी करवाता है। लंच पॉइंट जोरदार है और लंच के बाद फिल्म में ड्रामा फ्रंट सीन पर आ जाता है। कहानी मंजुलिका पर शिफ्ट हो जाती है और रूहान बैक सीट पर पहुंच जाता है। फिल्म में थोड़े डल मोमेंट्स आते हैं, लेकिन बहुत जल्द ही गाड़ी फिर पटरी पर आ जाती है और सेकंड हाफ में कॉमेडी पर हॉरर भारी है और कुछ सीन डराते और चौंकाते हैं। फिल्म का अंत जल्दबाजी में निपटाया गया है। ये बात थोड़ा आपको खलने वाली ज़रूर है, लेकिन वर्षों से फिल्म इंडस्ट्री में टिके हुए निर्देशक अनीस बज्मी ने अपने अनुभव का पूरा उपयोग करते हुए भूल भुलैया 2 को एक ऐसी फिल्म के रूप में पेश किया है जो परिवार के साथ देखी जा सकती है। अनीस ने कलाकारों से बेहतर अभिनय करवाया है और ड्रामे को मनोरंजन और रोचक तरीके से पेश किया है। फिल्म कुछ जगह उनके हाथ से फिसलती ज़रूर है, लेकिन फ़ौरन वे संभलते हैं और फिल्म को पटरी पर ले आते हैं। गानों को भी उन्होंने छोटा रखा है ताकि दर्शकों का ध्यान नहीं भटके और दर्शक पूरा ध्यान लगाए फिल्म पर ही डटे रहें। कार्तिक आर्यन अपने कैरेक्टर में एकदम फिट लगे हैं। उनकी कॉमिक टाइमिंग जोरदार रही है और दृश्यों के मुताबिक उन्होंने एक्सप्रेशन भी दिए हैं। वे अपने कैरेक्टर्स को दर्शकों से जोड़ने में सफल रहे हैं।
कियारा आडवाणी की एक्टिंग भी अच्छी रही है, तब्बू को इस फिल्म का हीरो कहा जाए तो गलत नहीं होगा। खास तौर पर दूसरे हाफ में फिल्म उनके कंधों पर ही टिकी हुई है। संजय मिश्रा और राजपाल यादव की कॉमेडी जोरदार रही है। अश्वनी कलशेखर, मिलिंद गुड़ाजी, राजेश शर्मा, मास्टर समर्थ चौहान सहित सारे चरित्र अभिनेताओं ने अपना अपना पार्ट बखूबी निभाया है। फिल्म के गाने बहुत अपीलिंग नहीं हैं। फहाद सामजी और आकाश कौशिक के संवाद जोरदार हैं और दर्शकों को हंसाते भी हैं। संदीप शिरोडकर का बैकग्राउंड म्यूजिक माहौल बनाता है, खास तौर पर हॉरर दृश्यों में और भी काम आता है। कुल मिलाकर भूल भुलैया 2 ऐसी फिल्म है जो मनोरंजन का वादा करती है और उसे बखूबी निभाती भी है। कार्तिक आर्यन हिंदी सिनेमा की मौजूदा पीढ़ी के उन गिने चुने सितारों में हैं जिनकी पृष्ठभूमि किसी फिल्म परिवार से नहीं है। प्यार का पंचनामा 2 और सोने के टीटू की स्वीटी जैसी फिल्मों में कार्तिक ने अपनी एक खास पहचान बनाई है। इसी पहचान के सहारे उन्होंने लुक्का छुपी और पति